वजह इस गली में तो पहले कोई आता ही नहीं था डर के मारे। मिस्कीन गली में। हाँ। अब अमेरिका में आप रहते हैं। But you signed that deal with the devil before you're even aware of the terms. You are the devil. मैं पर्सनली इंसान। तो वो नई की चीजें मैंने अगर मैं if I would have done psychedelics back in the days, तो maybe I would have been thinking like this long before. आता हूँ मैं किसी दिन shrooms लेके। इसलिए थोड़ी कि लड़े सब एक मेरे जैसे होते फिर ज्यादा लड़ाई होनी थी। कंपटीशन बढ़ जाता ना, सभी आपके जैसे। तो प्यार यार से, इश्क खुद से और खुद खुदा से, मुझे तो ये रिलेशनशिप समझ आती है। तो जिंदगी का जो दरिया है उसको एक कूजे में बंद कर दिया है इन 3 लाइनों से। अरे कूजे तो हमने खोलने हैं सारे। मैंने सुना है हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द पाकिस्तान एक्सपीरियंस। और मैं आज बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी बदलने वाली है। इनसे बात करके हमेशा कोई कुछ सीखता ही है। दुनिया के बारे में ना सीखे तो अपने बारे में तो ज़रूर सीख लेता है। ज़्यादती होगी कहना कि यूसुफ बशीर कुरैशी सिर्फ एक फ़ैशन डिज़ाइनर हैं, क्योंकि अपने आप को ये शायर कहते तो नहीं है, लेकिन हमारी नज़रों में ये शायर हैं, ये फ़िलासफ़र हैं, ये थिंकर हैं। केनेथ कोल जैसे ब्रांड्स के लिए डिज़ाइन कर चुके हैं, नेब्रास्का में डिज़ाइन कर चुके हैं, LA में कर चुके हैं, अब पाकिस्तान रहते हैं। और अब जो ये डोर है इस पॉडकास्ट की, मैं इनके हवाले कर रहा हूँ क्योंकि मैं इनसे कुछ नहीं पूछ सकता, यही हमें कुछ सिखा सकते हैं। मिस्टर YBQ, हाउ आर यू सर? अस्सलाम वालेकुम, आई एम डूइंग ग्रेट, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर दिस लवली इंट्रोडक्शन। हाँ, नहीं बात तो देखो एक दूसरे से शुरू होती है, वरना अगर अकेले कमरे में बैठे रहें तो फिर खुद से बात करनी पड़ती है। तो अब एक सामने हो एक एनर्जी है, हर इंसान की अपनी एक एनर्जी होती है। और मैं कमरे में आया तो तुम्हारी एनर्जी थी, अब्दुल्ला की एनर्जी थी, वहाँ बाहर से हमें लेके आया। सो इट्स और जैसी कोई इजाज़त देता है और दरवाजे खुलते हैं और फिर गुफ्तगू शुरू होती है। कैन वी शेयर? सर जगह, सिंस हमने जगह से जिक्र किया, वैसे तो जगह का बहुत गलत इस्तेमाल होता है पाकिस्तान में जब कोई कहता है मेरे पास एक जगह है, लेकिन आपने एक जगह बनाई एक ऐसे शहर में जहाँ समझा जाता है कि चीज़ें डेंजरस हैं, खौफ से जीना हमें सिखाया जाता है। आपने एक सेफ स्पेस बनाई जहाँ आर्टिस्ट आर्ट कर सकते हैं। इट साउंड्स वेरी बेसिक, बट इतने आइलैंड्स भी एक कराची जैसे शहर में एक नेमत से कम नहीं है। तो क्या विजन क्या था आपका कॉम्यून जैसी जगह के लिए? देखो, मैं ज़्यादा पढ़ा नहीं, तो मैं सीखा लोगों से, और लोगों से उस वक्त सीखा जब वो मुझसे डरे नहीं और जब मैं उनसे नहीं डरा। तो मुझे एक ऐसी जगह बनानी थी। मैं छोटा सा बच्चा था ना, मैं अपने दादा के साथ जाता था, तो मुख्तलिफ महल्लों में हम लोग जाते थे, उनके दोस्त होते थे, तो शाम को बैठकें होती थी, वो लोग आपस में बातें करते थे। उसमें बिजनेसमैन भी होते थे, शायर भी होते थे, हर किस्म के लोग होते थे उसमें, और डिस्कशंस होती थी। मुझे बहुत वेगली याद है, लेकिन नाउ आई फैंटेसाइज अबाउट इट, सो आई वांटेड टू क्रिएट अ स्पेस। मुझे उस जगह को घर कहना है जहाँ कोई किसी से कुछ ना पूछे और ख़ुद से इजाज़त लेनी पड़े। तो ऐसी जगह जहाँ मुझे डर ना लगे। डर उस जगह नहीं लगता जहाँ झूठ नहीं बोलना पड़ता। वो जगह सिर्फ आर्टिस्ट के लिए नहीं, और मेरे लिहाज से तो हर इंसान आर्टिस्ट होता है, हर आदमी आर्टिस्ट है। कोई बाल बनाता है, कोई कपड़े बनाता है, कोई तस्वीर बनाता है, कोई पेंटिंग बनाता है, कोई बेवकूफ़ बनाता है। तो हर चीज़ के लिए सियासतदानों की बात कर रहे हैं। यार, कोई बेवकूफ़, हम खुद जहाँ हम बनना चाहें ना तो हम बेवकूफ़ बनते हैं, बिल्कुल। जहाँ नहीं बनना चाहें हम बहुत सियाणे हैं। तो हम सियासतदान बहुत आसान टारगेट है, सामने खड़े होते हैं तो उनको गोली मारना, उन पे थूकना, उनको गाली देना बहुत आसान है। लेकिन वो एक देखो, पेशा कोई भी बुरा नहीं। तो वापस आता हूँ कॉम्यून के ऊपर। तो कॉम्यून इसलिए बनाया कि एक ऐसी जगह हो जहाँ सब मिलें और हम लोग किसी को जज ना करें। तो आप देखेंगे वो आधा मज़ार बना हुआ है और आधा बाज़ार है। तो उसकी वजह भी यही है कि बाहर गोदाम है, उसके अंदर कहीं वॉशिंग मशीन्स का वेयर हाउस है, कहीं जूस बिक रहे हैं, कहीं कागज़ बिक रहा है,
और कहीं आर्ट बिक रहा है, कहीं थिएटर है, कहीं साउंड है, कहीं मेरे कपड़े हैं, मैं खुद वहाँ बैठता हूँ। तो सब ने मुझे बोला अगर आर्टिस्ट की जगह तो फिर यहाँ मजदूरों को निकालो, तभी आर्टिस्ट आके बैठेंगे। तो मेरा यही हमेशा से ये डायलॉग था कि बात सुनो, वी हैव टू को एग्जिस्ट विद अदर्स। नहीं, दे विल नॉट एक्सेप्ट अस। मैंने कहा ये तो आपकी तरफ से आ रहा है अनएक्सेप्टेबिलिटी, उन्होंने तभी तो कुछ नहीं कहा, कुछ कह भी नहीं सकते थे, दे वर माय टेनेंट्स, क्या कहते बेचारे गरीब। तो अब ऐसा हो गया, वो भी हमारे साथ ही काम करते हैं, आप भी आए हुए हो, आपने भी देखा हुआ है। तो इट टुक मी अ डेकेड। सबसे पहले तो गली वालों का माइंडसेट चेंज करना था ना। वो तो समझे थे कोई अंदर ब्रॉथल खुल गया भाई, वो भाई यहाँ मॉडल्स आ रही हैं रात को 3-3 बजे, इस गली में तो पहले कोई आता ही नहीं था डर के मारे, मिस्कीन गली में। हाँ तो पहले नोबडी यूज्ड टू कम, ये अंधेरी गली होती थी और सारे बस्ती थी, कच्ची आबादी थी, लोगों को बहुत डर लगता था। मैं तो 15 साल से रात को 3 बजे 2 बजे अकेला ही आ रहा हूँ वहाँ से, खुदा का शुक्र है। यस, वी हैड सम इंसिडेंट्स, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स, लेकिन that happens in every city. There was an accident, unfortunate, but other than that it's been very peaceful. और फिर ये था कि गली वाले सोचते थे पता नहीं अंदर ये क्या करते हैं। तो पहली एग्जीबिशन थी सारा बख्तियार की, पेंटिंग की, एब्स्ट्रैक्ट करती, बहुत बहुत हसीन, बहुत खूबसूरत, यू नो, जस्ट लाइक अ सेल्फ, ब्यूटीफुल ह्यूमन। तो मैंने गली वालों को सबको बुला लिया before I opened up to the public. They came and they looked at it. They're like, ये क्या है, इससे अच्छा तो हमारे बच्चे करते हैं, आप अंदर ये करते हैं। तो ये हुआ कि उनका फियर टूट गया हमसे। Now they become art critics अपने लिहाज से। वो आगे बोले नहीं, and they're pretty, I mean, you know, some of those kids and some of the even older men are very critical how they see the things। और आप उनसे पूछें, मैं उनसे पूछता हूँ अब ये वाली पेंटिंग कैसी है, वो पेंटिंग कैसी है, तो दे टेल मी ये इसने डर के बनाया, उसका उसने वाह दिलेरी से बनाया। सो आई मीन देयर नोटिसिंग दो स्ट्रोक्स ऑल्सो। उनको समझ आए या ना आए, उन्होंने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। तो बेसिकली यही है कि हम लोगों को एक दूसरे की शायद समझ कभी ना आए, मियाँ बीवी को अपनी एक दूसरे की कभी समझ नहीं आती, लेकिन एक्सेप्ट करते हैं, यू नो। तो ही एक खुशहाल घराना होता है। तो हमारा मुल्क भी उसी तरह चलना है, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, सियासतदान हो, चाहे वो आर्मी जनरल्स हो, चाहे वो आवाम हो। अभी जो एक रिफ्ट आया हुआ है ना, अच्छा रिफ्ट नहीं है, यू नो। आई एम वेरी सैड कि हम अपने सियासतदानों से लड़े हैं। हमारी फ़ौज अपना दिफा हमसे कर रही है, क्यों भाई, मेरी फ़ौज है, मेरे प्यारे हैं, ये सारे मेरे ही तो हैं। ये क्यों एक्सप्लेनेशंस देने की कोशिश कर रहे हैं सब एक दूसरे को? अपने घर की बात है भाई। सर, इसमें आपने एक बहुत बेहतरीन बात की थी कि वहाँ जो आए उसको किसी से इजाज़त लेके वो ना करना पड़े, क्योंकि हमें तो जिस तरह माशरे में हम पलते हैं बढ़ते हैं, लोगों की आवाज़ें हम अपने अंदर बसा लेते हैं कि वो लोग ना भी रहें तो उनकी आवाज़ें हमारे अंदर से आती रहती हैं। क्या वो असली आवाज़ें हैं या परसीव्ड आवाज़ें या इमेजिन्ड आवाज़ें हैं, वो रिगार्डलेस लोग क्या कहेंगे, जो एक आइडिया है वो हमारे जहन में बसा हुआ है, किसी को नहीं पता वो लोग क्या हैं। तो आपने कब अपने आप को इजाज़त दी कि जो दिल में आ रहा है, जो करना चाह रहा हूँ वो मैं कर सकता हूँ, और वो करने के लिए मुझे लोगों की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं? देखो, मैंने कहा ना, खुद से इजाज़त लेनी पड़े। अब खुद से इजाज़त में ना बहुत सारा लिहाज आ जाता है। हमें लिहाज और झूठ में फ़र्क नहीं पता था। हम हर झूठ को लिहाज का लिबादा उड़ाते थे, और वो झूठ रहता ही नहीं था, क्योंकि हम तो बहुत इज़्ज़तदार थे, हम तो अपने माँ बाप की बहुत बहुत लिहाज करने वाले थे, बहुत कदर करने वाले थे, हम तो बहुत कल्चर्ड थे। तो जो झूठा होता है ना, वो सबसे बुरा होता है, बुराई की जड़ है। क्यों कहा बड़ों ने, बुजुर्गों ने, हमारे नबी ने कि बुराई की जड़ जो है झूठ है। तो सबसे पहले तो झूठ खुद से बोला ना। अगर किसी और को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की तो सबसे पहले खुद को यकीन दिलाया कि बेवकूफ़ बन जाएगा, तभी ट्राई मारी ना। तो सिर्फ यही है। अब हम लोगों को बेसिकली व्हाट वी नीड टू डू इज़ गेट क्लोज टू आवरसेल्व्स। और जो आपने बात की लिहाज की, वो लिहाज जो तुमने जो बात की, वो लिहाज ही की बात की कि वो है क्या, वो चीज़ लिहाज है। लिहाज बरकरार रहना चाहिए, लेकिन ये जान लें कि झूठ और लिहाज में फ़र्क है। सर, आपने अभी पॉडकास्ट शुरू होने से पहले बोला था कि सच से बड़ा कोई झूठ नहीं, बट द ऑपोजिट ऑफ दैट इज़ ऑल्सो ट्रू,
कि झूठ से बड़ा कोई सच नहीं। कुछ ऐसे झूठ होते हैं जो हम अपने आप से इतना बोलते हैं कि हमें भी नहीं पता होता कि वो झूठ है या कि वो झूठ के ऊपर मबनी है, और हमारी किरदार, हमारी पर्सनैलिटीज़, हम अपने आप के बारे में क्या बिलीव करते हैं, वो एक झूठ के महल के ऊपर हम बना देते हैं और फिर खौफ में ज़िंदगी गुजारते हैं, क्योंकि हमें लगता है हम वो हैं जो हमने झूठ अपने आप से बोला हुआ है। एंड वी डोंट एक्चुअली सिट विद आवरसेल्व्स एंड पील द लेयर, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि ये आ कहाँ से रहा है। अगर मुझे लगता है कि मैंने ये सूट पहन कर सुबह 9 बजे जाना है और खड़ा होना है और उससे मेरी माशरे में इज़्ज़त होगी, तो ये अनरेवलिंग या अपने आप को पहचानने का जो प्रोसेस है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये तो ऑन गोइंग है, अपने आप को पहचानने का प्रोसेस ऑन गोइंग है, क्योंकि जिस तरह मुझे हर 10 साल बाद मुझे एक मुख्तलिफ सी एक एनर्जी आती है, एक मुख्तलिफ सी ताकत आती है, और खुदा हर इंसान को ताकत देता है। उसने हमें बनाया तो उसने हमें ताकतों से बनाया, उसने हमें कमज़ोरियों से नहीं बनाया, उसने हमें ताकतों से बनाया। ताकत हर एक को मिलती है, आपके ऊपर है ताकत के साथ क्या करें। ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ताकत छिन जाएगी। ताकत का गलत इस्तेमाल करेंगे, ताकत वबाल जान हो जाएगी। और ताकत का सही इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता भी नहीं लगेगा कितने फोल्ड्स वो बढ़ जाती है आपकी। तो अंडरस्टैंड दैट कि you are all powerful because you've been made by the Almighty. और दोबारा से सवाल करना जो तुमने किया था उसका आप जवाब तो आपने दे दिया है, हाउ भी बता दें, रास्ता भी बता दें। रास्ता, हर इंसान का रास्ता अलग, हर इंसान का रास्ता अलग, हर इंसान का इन्फ्लुएंस अलग, हर इंसान की अपनी अंडरस्टैंडिंग अलग। तो रास्ता उस वक्त मिलेगा जब आपको रास्ता ढूंढने की ख्वाहिश होगी, और बहुत से ज़्यादातर लोगों को ख्वाहिश नहीं होती। बिल्कुल ऐसा ही है। लोग कहते हैं कि हमारे लिए रास्ता बना, बस हम चलते रहिए, 9 to 5 जॉब हो, एक false sense of security हो, and we are happy with that, we don't want to hear, we don't want to see. मकसद हयात जो है वो है क्या? 99 नाम खुदा के उसने हमें बनाया, वो हमारे सीने अंदर, तो 99 सुपरनैचुरल पावर्स हुई ना आपकी। अब आपके ऊपर है कौन सी पावर को पॉलिश करें, वो आपकी ताकत बन जाए। अब आपने क्या करना है, इन सारी ताकतों को दरियाफ्त तो कर लिया बहुत से लोगों ने, अब इससे लोगों का भला कैसे हो रहा है? ताकत is something that you enjoy. You enjoy. My health is my ताकत. I enjoy my health ना। अब इससे किसी का भला होना है, अगर इसका भला नहीं होगा, ये ताकत छिन जाएगी। इसमें अगर मैं आपको एक और आइडिया आपके साथ शेयर करूं कि जिस चीज़ से हमें खौफ आता है, जिस चीज़ से हमें डर लगता है, कभी कभी हमारी निजात बियॉन्ड दैट ही होती है। आप जो कह रहे हैं कि मीनिंग ढूंढें, मतलब ढूंढें, कभी कभी वो तलाश इतनी फ्रस्ट्रेटिंग हो जाती है बिकॉज आपको मिलता नहीं है। लाइक फॉर मी, अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे भी यही था कि अच्छा, ये हमें बुद्ध हमारे बनाए गए हैं माशरे से, घर से जिस तरह भी आए हुए हैं, अगर मैं ये तोड़ता हूं तो फिर इसकी जगह क्या डालता हूं? फिर मैं हूं कौन? जो मुझे बताया गया था कि मैं हूं, अगर वो सब मैं हटा दूं, वो एक कार्टेशियन मेथड करूं, तो फिर बचता क्या है? एंड वेयर आई फाउंड इमेंसिपेशन एंड फ्रीडम फॉर माई सेल्फ वॉज, वेट, इफ दीज थिंग्स आर मीनिंगलेस, I feared that, and then I realized कि if they are meaningless, इससे ज़्यादा emancipatory बात क्या हो सकती है? Because then I can create that meaning for myself. देखो, हम खोने में गुम जाते हैं, हम पाने में छुप जाते हैं। ज़बरदस्त। हम पाने में इतना ज़्यादा गुम हो जाते हैं कि हम चाहना भूल जाते हैं। फिर हमें we just want to हम लोग वो हो गए कि बस हमें चीज़ चाहिए। अब वो चाहत से ज़्यादा ईगो बन जाती है, वो अना हो जाती है, तो हम लोग चाहना भूल जाते हैं और पाने में लग जाते हैं। वी वॉन्ट टू अक्वायर एवरीथिंग, इन दिस अक्वायरिंग वी फॉरगेट व्हाट वी रिक्वायर। द रिक्वायरमेंट इज गॉन, एंड वंस यू अक्वायर यू डोंट हैव द चाह एनी मोर। चाह खत्म हो गई, तो जिंदगी जीने की चाह आखिरी लम्हे तक रहनी है। तो ये कांस्टेंट सीकिंग, आज ये मिला, कल ये क्यों मिला, फिर उसकी सर्च में जाए ना। वही मुझे चाहती, मुझे मेरे पास गाड़ी आ जाए, अब गाड़ी आ गई, अब गाड़ी को मैं एंजॉय भी करूं, और मुझे मिली क्यों, इसमें किसका भला करना है। अब वी नीड टू गो टू, हम लोग वहीं बैठ, नहीं गाड़ी मिल गई, दैट्स ओके, आई एम जस्ट हैप्पी हियर, एंड दीज आर गुड पीपल आई एम टॉकिंग अबाउट।
they're not the bad people I'm talking about, they're good people who are saying नहीं जी बस हम लोग, बस यही है। आई थिंक वही तो कैपिटलिज्म आपको करता है ना, कि वो आपको इतना बांध देता है कि तुमने नौकरी करनी है, फिर बिल देने हैं, फिर बाकी सब जो है वो ये फैशन पहन रहे हैं, ये गाड़ी पहन रहे हैं, तो तुम्हें भी अब से यार कोई सरप्राइज किया है ये हमारे लिए, या हम लोग कैपिटलिज्म को ब्लेम करते हैं, ये हमारे लिए सरप्राइज क्यों? ये तो हमें बता दिया है ना उन्होंने। किसने? सबने बता दिया भाई, ये you want to get into this deal, this is the deal। अब अमेरिका में आप रहते हैं, बट यू साइन दैट डील विद द डेविल बिफोर यू आर इवन अवेयर ऑफ द टर्म्स। यू आर द डेविल। मैं पर्सनली इंसान नहीं, I'm just saying, if you are signing with the devil, you are the devil। इफ यू आर 18, आप एक स्टूडेंट लोन के लिए साइन कर रहे हैं, आपको दुनिया की भी नहीं समझ, आप फंस जाते हैं ना फिर। अगर लाइफ, जिस तरह हमने अमेरिका का जिक्र किया, इफ़ यू टेकन अ स्टूडेंट लोन फॉर यूनिवर्सिटी, नाउ यू आर पार्ट ऑफ दैट सिस्टम। अगर आपका थोड़ा जहन खुले भी 10 साल बाद, उससे निकलना तो इम्पॉसिबल है, बिकॉज यू ऑलरेडी इन डेट फॉर थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स। देखो इम्पॉसिबल तो वो है जो आपने सोच लिया, मे बी इट्स टू बिग अ वर्ड। एंड सेकेंडली द थिंग इज इट इज योर कंडीशनिंग, इट इज़ योर कंडीशन, दिस इज हाउ यू कंडीशन। बट अगेन, आप कब तक अपनी कंडीशनिंग को ब्लेम करते रहेंगे? हर इंसान का जो ना चाइल्डहुड ट्रॉमेटिक होता है, कोई ना कोई ट्रॉमा उसको होता है। और हम लोग 40-50 साल के हो जाएं, 30 साल के हो जाएं, और तभी बोले मेरा बचपन जो था ना वो मुझे फलाना ये हो गया, और उन्होंने इस तरह कह दिया, और नाना ने डांट दिया, इस वजह से मेरी पर्सनैलिटी शैटर हो गई। अरे बाबा, डांट दिया ना, अब आगे बढ़ो। अब वो डांटा था, अब उससे आपने क्या लिया? आपके ऊपर है ना रास्ता कौन सा लेना। आपने डर का रास्ता लिया, आपने झूठ का रास्ता लिया, या आपने दिलेरी का रास्ता लिया? जो दिलेरी का रास्ता था वो आपका था। हम भागना शुरू हो गए, दौड़ने के वक्त था, हम भागना शुरू हो गए। तो चोर भागता है, दिलेर दौड़ता है। तो हमें तो अपने आप को, और ये पूरी जिंदगी इसलिए मिली ना, हाँ भाई ये गलती की, वो गलती इसलिए की ताकि समझ जाएं कि ये हमारे बस का नहीं है, ये हमारे मतलब का नहीं है, या मेरे, दिस इज नॉट माई विजन, दैट इज व्हाई आई एम हियर। एक डाकू को डकैती कर रहा है, उसको गलती नहीं लग रही ना भाई, उसके नॉम में है, वो बचपन से देख रहे, उसके बाप दादा डाकू थे, उनके लिए कोई बुराई नहीं है, और उनके पास भी जस्टिफिकेशन है अपने गलत की। वही बोलेंगे भाई किसी गरीब को तो नहीं हम लूट रहे ना। आप जाओ जाके उन सियासतदानों को जाके पूछो, उन मुल्लाओं को जाके पूछो, उन फरंगियों को जाके पूछो, अंग्रेजों को जाके पूछो, वो तो हर एक को ब्लेम करेंगे। आपने अपना को जस्टिफाई करना है तो ह्यूमन माइंड इज दिस अमेजिंग कंप्यूटर। आप इसको जितना जिस जगह पे इन्फ्लुएंस करना चाहें वैसे। आप मुझे दिखाते रहे 10 दिन के लिए, बोलेंगे लाल है, मैं 10 दिन बाद बोलूंगा ये लाल है। भाई ह्यूमन माइंड इतना स्ट्रांग है, आपकी बॉडी यहाँ से पियर्स करे यहाँ और खून ना निकले। आई मीन मीट हुक्स लेके अपने आप को छत से टांग दो और दर्द ना हो। तो हम तो अपनी सारी चीज़ों को डिसेंसिटाइज कर सकते हैं। हम तो अपने विजन को समझते हैं कि नहीं भाई ये तो अनल हक है। नहीं भाई अनल हक नहीं है, तो ज़मीन आसमान इकट्ठी दिखाती है। हमारी जबान बोलते हैं भाई अनल हक नहीं है, हमारी टच अनल हक नहीं है। आप ट्रेन कर लें अपने हाथ को, नहीं जलेगा। आप ट्रेन कर अपने आप को कांच पे चलेंगे, कुछ नहीं होगा, नहीं कटेगा। आप सोच लें, आप सोच लें और उस पर यकीन आपको आ जाए, आप कुछ भी कर सकते हैं। जो लोग सुन रहे हैं प्लीज़ ये मत करें, ताकि ऐसा ना आप बोले हमें तो बोला गया था कांच पे। यू हैव टू ट्रेन योर माइंड। आई एग्री, एंड इवन साइंस नाउ अग्रीज कि वो साइकोसोमैटिक जो चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है। बिल्कुल, आपका जहन है ना, आपके जहन को लगा कि इस चीज़ में एक क्योर है, उन्होंने आपको प्लेसिबो दिया था, लेकिन आपने माना हुआ था वो क्योर है, आप क्योर हो जाते हैं। ये एक्सप्लेन करते साइंस। इट्स योर बिलीफ दैट किसी को मुस्कुरा दो, कोई मुस्कुरा दे तुम्हारी बात सुन के, जो तुम काम करते हो, इट्स you're a comedian। यार किसी को हंसाना ना, लोग बहुत कंजूस होते हैं, मुस्कुराहट नहीं देते, और हंसाना किसी को ये खुदाई काम है। I mean through waves, you open your mouth and some waves go through and it hits someone's eardrums and they take it up to their brain and it makes them laugh in a split second. I mean, that's godly. Isn't that magic? How would science can't defy it because it's very scientific also. Science can explain it also. Everything is explainable. अगर आप उसका हल और जवाब चाहें तो आपको हर चीज़ से, साइंस से भी मिलेगा, हर चीज़ से मिलेगा। हाँ, कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब ढूंढना बेमकसद है, क्योंकि उनका जवाब है नहीं। और जवाब मिल जाए तो फिर तमाम सवाल ख़त्म हो जाए, और अगर तमाम सवाल ख़त्म हो जाए तो इसका मतलब मौत। हम लोग कहते हैं
खुदा क्या है, एक्सप्लेन करो। अरे बाबा, अगर खुदा को मैं तस्खीर कर लूं तो मैं उस खुदा को मानूं ही ना। इट हैज टू बी बियॉन्ड, यू नो। ये तो आपका इश्क है ना, दैट इज बियॉन्ड। आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं किसी को, मैं उसको इतना चाहता हूं या इतना चाहता हूं, यू नो 10 मुरब्बा चाहता हूं या यू नो 12 एकड़ चाहता हूं, नहीं बता सकते ना, उसका कोई पैमाना नहीं है। तो इसी तरह जिन चीज़ों के हम लोग हर चीज़ को पैमाने में और सांचों में ढालने की कोशिश करते हैं ताकि हम उसको अपना लें, वही बात फिर आ गई कि हम पाने की यू नो खोज में इतना खो बैठे कि हम चाहना भूल गए, चाहत ख़त्म हो। आसान है ना, आप बता दें मैं कौन हूँ। हम चाहते हैं कि कोई आके हमें बता दे आप ये हैं, यहाँ से आए हैं, हम उस पर मान लें और उस तरफ नज़रें नीचे के करके चलना शुरू कर दें, क्योंकि डर है और खौफ है और एक दर्द भरा रास्ता है खुद खोजना कि मैं कौन हूँ। तो आपको लगता है कि ये क्यों लोग इस दर्द से घबराते हैं या खौफ आता है उनको कि अगर मैं इस राह निकल गया अपने आप को खोजने तो उधर दर्द मिलेगा और उस दर्द से डर कर बेहतर यही है कि मैं किसी और से सुन लूँ मैं कौन हूँ और उस पर यकीन कर लूँ। आसान है अना, सब झगड़े अना के होते हैं, सब झगड़े अना के होते हैं। लोग कब कहाँ किसी के होते हैं, क्यों लगाते हैं आरज़ू मन उनसे जो खुद से बेवफा जुदा होते हैं। वाह। तो बहुत हमें दूसरा जो है ना, दूसरा हमारी ज़िंदगी में इसलिए ज़रूरी है ताकि वो हमें बताए कि हम कितने प्यारे, हम कितने दिलेर, हम कितने बुज़दिल, हम कितने दोस्त, हम कितने दुश्मन हैं। हम इस खोज में लग जाते हैं कि ये कौन है, ये क्यों आया। अरे बाबा, ये आपके लिए आया, आप अपनी खोज करें, हम उसकी खोज में। तो जब दूसरे पे निगाह पड़ती है तो खुद से उठ जाती है, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मुझे मैं नज़र ही नहीं आ रहा। पर कहीं ना कहीं दूसरे में भी हम अपने आप को ढूंढ रहे होते हैं। जिस तरह जॉन पॉल सार्त्रे की किताब भी है बीइंग नथिंगनेस, उनका एक खेल है नो एग्जिट, जिसमें एक बड़ी मारूफ लाइन है कि जहन्नुम तो और लोग होते हैं, क्योंकि तुम मुझे कैसे देख रहे हो या मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे कैसे देखो, इसके पीछे हम लोग इतना फंस जाते हैं कि दैट बिकम्स आवर प्राइमरी ड्राइवर फॉर ऑल ऑफ आवर एक्शंस एंड दैट देन बिकम्स आवर हेल। वी डोंट नीड अ हेल, वी क्रिएट वन फॉर आवरसेल्व्स based on what we want other people to think about us. It's about acquiring. Gee. When you go into acquiring, then you'll take all measures and methods to acquire. You know, and the problem is we are after those these acquiring those things that are not even our desires. Gee. You know, it's not even, it's not even our dream. It's someone else's wish list. ये तो हमारा ख्वाब भी नहीं है, तो किसी और की ख्वाहिशें जो पूरी हो चुकी हैं, हम उसको एक्वायर करने में लगेंगे। बड़ी बिल्डिंग, बड़ा घर, वाइट बीवी, इस किस्म की चीजें। तो हमें सबसे पहले तो पता करना है कि व्हाट डू वी रिक्वायर, हमारी चाह क्या है, हमें क्या अच्छा लगता है। हम भूल जाते हैं, हमारी इतनी कंडीशनिंग होती है ना। मैं अमेरिका से आया, मैं 15 साल अमेरिका रहा ना, अब मेरी अंग्रेजी है ना, उसके अंदर you'll find a Yankee accent. I spotted. You spotted it, na? This is now how I used to speak. I used to have a very thick Pakistani accent मेरा था. I remember it. But I was conditioned for so many years कि अब मेरे लिए बहुत आसान हो गया उस तरह कम्युनिकेट करना। तो कंडीशनिंग ये कर देती है, मेरी ज़बान बदल दी और मुझे पता भी नहीं लगा। सोचो मेरा जहन और मेरा दिल कैसा बदला होगा। इसमें आपने बहुत एक ज़बरदस्त बात की कि हमें पता भी नहीं है कि हमें क्या चाहिए, क्योंकि अक्सर हमारी चाहतें भी हमें विरसे में मिल जाती हैं कि कोई और हमें बताता है कि अगर तुम्हें माशरे में कुछ बनना है तो तुम्हें ये करना होगा, ये करना होगा, ये करना होगा, और हम उस दौड़ में लग जाते हैं और कभी अपने आप से नहीं पूछते कि भाई तुम्हें क्या चाहिए था। ये तो और लोग कह रहे हैं ना कि सबको चाहिए होता है, पर तुम कौन हो और तुम्हारी चाहत क्या है। सब अपनी रिक्वायरमेंट के लिहाज से आपकी चाहतें आपको गिनवाते हैं। सिर्फ प्रॉब्लम ये है, हमें बस ये है कि हम भी उसमें बहक जाते हैं। We do it because we are unsure. If you're sure about something, then you're hellbound, man. Or if you're fine with being unsure, sitting in that vagueness and being like, it'll come to me. I don't need to force it. You don't need to, if you force it, Gee. then you're conditioning yourself.
to go in a certain direction. But at the same time, I mean, you know, you can't let it up to drug abuse either. Your answers. Because, you know, yes, you know, these are all intoxicants out there in this world. They're there for us to enjoy. You know, not to, you know, a drug should not be, you know, कोई ऐसा, देखो नशा सब करते हैं. You know, कोई सिगरेट का करता है, कोई भंग का करता है, कोई शराब का करता है, कोई ये जो नए नशे आए हुए हैं वो करता है, लेकिन कोई हुस्न का करता है, कोई प्यार का करता है, कोई ताकत का करता है, कोई ताल्लुक का करता है. तो नशा, तो मैं कहता हूँ नशा वो बुरा जो दवा बन जाए, और दवा वो बुरी जो वबा बन जाए, और वबा वो बुरी जो सजा बन जाए. तो हम लोगों को नशा आप करें, नशा इज टू सेलिब्रेट, टू रिलैक्स. नशा करके आप बोले नहीं मैं काम बहुत अच्छा करता हूँ, तो वो गलत है. क्योंकि आपको आपका काम, वो हाई, वो एड्रेनलिन, जो वो जज्बा है, वो आपके अंदर वैसे होना चाहिए. यू शुड नॉट नीड अ सब्सटेंस टू टेक यू टू दैट लेवल ऑफ योर लव फॉर योर वर्क. Because most time artists are known for this. Now, oh, give me a joint and give me a bottle or give me this, and फिर आप मेरी कवाली सुने, या फिर आप मेरी गज़ल सुने, या फिर आप देखें मैं क्या पेंट करता हूँ, ये क्या लिखता हूँ. तो we should not be dependent on a substance to reach that level of purity. Because the level of purity, जो आपका काम है ना, वो इबादत क्यों कहते हैं? क्योंकि वो प्योरिटी है. You know, it's a, you know, आप, वो आपकी अपनी तख्लीक है, और वो आप किसी भी तरह से, you know, it's a documentation of your emotion, and you can document it through clothes, you can document through words, you can document through film, you can document through camera, you can document through painting, sculpture. I mean, there are different ways we document, through food, through narrations, through singing, through instruments. They're different, through dance. There are different ways that we document our emotion so that we can communicate with the other. तो मैं यही कहता हूँ कि जितने आर्टिस्ट हैं इस तरह कम्युनिकेट करें ताकि हम लोग कम्युनिकेट कर सकें, अपनी जगह का लिहाज देखें. भाई आप बहुत अच्छे न्यूड्स बनाते हैं, इस मुल्क में, इस जगह पे हम जिस तरह, मैं भी जिस तरह पला बड़ा हूँ, मैं अपने लिविंग रूम में नहीं लगाऊंगा. और बहुत सारे लोग इस पे गुस्सा होंगे, और ये एक आप बात कम्युनिकेट, एक मोहब्बत की बात आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से झगड़ा हो जाए, लोग टायर जला देंगे, आपके घर में आगे आग लगा देंगे. तो क्यों ऐसी बात करें? और अगर आपके ऐसे शौक हैं तो आप एजेंसीज ज्वाइन कर लें, उनका तो काम ही है. बिल्कुल. You know, आप, yes, there are other ways, there are other places also, you know, and there are ways of, you know, with the, you know, I never want to talk about, you know, political, you know, things, but I mean, you know, it is, you know, part of our lives also. जिस तरह जो औरत मार्च थी, it was something that was miscommunicated. It is a right. लेकिन how was shown up with slogans, and the slogans were taken to a different level. I mean, please understand, you know, you're taking it to an audience that will take it to a different level. Do not do this. बट अगर वो अपने आप को, जिस तरह फॉर इंस्टेंस मेरा, जैसे मेरी मर्जी, इतना उसको मिसकंस्ट्रू, मिसअंडरस्टैंड कर लिया था, लेकिन जो लिखने वाला है इसमें कोई ना तो गलत बात है, ना तो कोई फहाश बात है, बट उसको फहाश बना दिया गया उन लोगों ने जो औरतों के हक के ही खिलाफ हैं. तो अगर आप उनसे लड़ रहे हैं, या उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, या उनके सामने अपने हक मांग रहे हैं, ये एक्सपेक्ट करना कि आप जिस तरह चाह रहे हैं कि हम अपने हक मांगें, हम सिर्फ उसी तरह हक मांगेंगे, ये तो ज़्यादती है उनके साथ जो हक मांग रहे हैं. बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है. और ये बात जो है ना, इसी तरह कम्युनिकेशन होनी चाहिए जिस तरह मैं और आप कर रहे हैं. ठीक है, इसी तरह कम्युनिकेशन होगी तभी आप सुन सकेंगे. मैंने आपको वक्त दिया सुनने का, आपने मुझे वक्त दिया सुनने का, हम लोग एक दूसरे से बात करें. लेकिन जो कम्युनिकेट हुआ यहाँ, हमें पता है किस तरह कम्युनिकेट होता है, हम लोग किस तरह पले बड़े हैं. इट्स नॉट अ सरप्राइज कि द रिएक्शन दैट केम आउट ऑफ इट. देखिए, मंसूर ने अनल हक का नारा लगाया था, और उनके साथ क्या हुआ था? तो है अनल हक हक, है अनल हक हक. और मैंने आपको पहले भी बताया कि हक से बड़ा सच कोई नहीं, और सच से बड़ा झूठ कोई नहीं. तो है अनल हक हक पर कहनी न थी, यार की महफिल से बाहर यार की महफिल की बात. अब यही बात हमने उनको समझानी है जो अभी इस नारे के खिलाफ है. आपका ख्याल है इस नारे की वजह से वो सुनेंगे आपकी बात, कि आपसे और दूर होंगे? आपसे और दूर होंगे. हमने बात कम्युनिकेट करनी है.
उसी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करेंगे। भाई आप बात सुने, ये एक आदमी को सिंधी समझ आती है, आप उसके साथ क्यों फ्रेंच में बात कर रहे हैं? तो जो तरीक़ेकार है वो आप फ्रेंच समझें उनके लिए, उसको गाली समझेंगे और गाली समझ रहे हैं। मेरे ख्याल से तो द नारा हैज़ डन अ लॉट ऑफ गुड। ये जो बातें की नहीं जा सकती थी, ऑटोनमी की, हरासमेंट की, असॉल्ट की, वो 4 लफ्ज़ों से मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी अब घर घर में होना शुरू हो गई। तो वो कुछ लोग ऑब्वियसली उससे ऑफेंड भी हुए होंगे, बट आई डू थिंक ओवरऑल इट डिड अ लॉट मोर गुड। हमने तो कभी नहीं सोचा था कि टीवी पे इस तरह के डिस्कशंस होंगे, उसको मेरे जिस्म मेरी मर्ज़ी जैसा स्लोगन मेन स्ट्रीम टीवी पे रातों को एनालाइज हो रहा होगा। ऑब्वियसली उसके अगेंस्ट भी लोग होंगे, तो मेरे ख्याल से तो ये एक अच्छी चीज़ है। देखें, आप उससे देखें कि what has it done, what good has it done on a larger level? You know, has it resolved any issues? No, it's created more issues. You know, it's opened up a debate, but are we ready for that debate yet? I don't think so. We're not mature enough to be ready for a debate yet, you know, at that level. मुझे तो ये देखो, एक आदमी का भी खून हो जाए ना तो इंसानियत का खून है। एक गरीब औरत को भी गाली लग जाए ना तो बहुत पूरी हमारे सब माओ बहनों को गाली है ना वो हमारे लिए। किसी एक के बारे में बुरी बात हो ना तो हमारे लिए एक शर्म का मुकाम है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब वो ऑडियंस रेडी नहीं है सुनने को, आप उनको क्यों उस ऐसी चीज़ में इंडल्ज कर रहे हैं कि वो जाके आगे ऐसे केसेस हो जाएं कि जिससे लोगों की जानों को ख़तरा हो जाए, लोगों के माल की इज़्ज़त की हिफाजत ना रहे। तो मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि हर जान और हर इज़्ज़त बहुत मुक़द्दस है, तो ऐसी चीज़ ना करें because you feel that this is the right time for the audience to be opened up to this conversation or communication when they're not ready. But it's more than just a conversation, right? It's all the lives of women who are lost unnecessarily. तो जो मारने वाला है वो कहे कि मैं तैयार नहीं हूँ ये सुनने के लिए कि मुझे नहीं मारना चाहिए, उसका ख्याल करते हुए मरने वाला, ये तो रोने की इजाज़त मरने वाले के पास तो होनी चाहिए। मैं बिल्कुल उसका ख्याल नहीं कर रहा, मैं फिर उसकी जान की हिफाजत कर रहा हूँ जो पहले मार खा रही थी। अब उसको हिफाजत किस तरह करनी है? इस तरह वो दे आर नॉट सेफ लाइक दिस, दे आर मोर ऑफ अ टारगेट नाउ, दे आर एक्चुअली ओपन टारगेट नाउ। आई डिसएग्री, बट आई थिंक 2 मर्द बैठ के ये डिस्कशन कर रहे हैं, लोग नाराज़ ही हो जाएंगे ऐसी बात क्यों भाई? नाराज़ भी नहीं होना चाहिए ना, हम कोई गलत बात कर रहे हैं, हम किसी को गाली दे रहे हैं, एक आपका नज़रिया है, एक मेरा नज़रिया है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीज़ है तो सही, लेकिन जिस तरह बताई गई वो फ्रेम सही नहीं था। आप ये कह रहे हैं इस फ्रेम के साथ ही अवेयरनेस आ सकती है, इसके बगैर अवेयरनेस आ नहीं सकती। I mean, this is your discussion, this is my discussion. एक हम लोग, you know, if someone has, you know, 2 मर्द क्यों बात करें, क्यों ना करें बात भाई? आपके घर में भी औरतें, मेरे घर में भी औरतें, हम लोग रोज़ाना उनके साथ इंटरेक्शन रहता है। They are part of us, you know, मेरी माँ एक औरत है, मेरी बीवी एक औरत है, मेरी बहन एक औरत है, मेरी बेटी एक औरत है। तो हाँ, आई एम रियली कंसर्न, आई लव देम, वो मेरी इज्जत है, वो मेरा सब कुछ है। मैं क्यों उनके बारे में बात करूँ? या ऑफ कोर्स आई विल प्रोटेक्ट देम इन एवरी वे, आई विल प्रोटेक्ट देम। आई थिंक इट्स ऑल्सो वी लिव इन अ कंट्री जहाँ कारोकारी जैसी चीज़ें होती हैं उसको हम कल्चर में डाल देते हैं, फीमेल इन्फेंटिसाइड जैसी चीज़ें होती हैं उसको हम कल्चर में डाल देते हैं, और जब उसके बारे में गुफ्तगू की जाए तो अक्सर हमें बैकलैश यही आता है कि भाई ये तो हमारे कल्चर का हिस्सा है, इसके बारे में आप बात नहीं कर सकते। एंड मे बी अनफॉर्चुनेटली अगर उसके बारे में बात की जाए तो शायद उनकी तरफ से ब्लो बैक या वायलेंस भी आए इन सर्टन केसेस, बट due to that blowback or violence, should we not talk about these things? That's, I think, where we disagree. I think we should. No. We're not disagreeing there. No, but we should framing पे. But however that is framed from the oppressed, जो लोग बेचारे पिस रहे हैं, जो लोग बेचारे मर रहे हैं, उनकी आह जिन लफ्ज़ों में भी बाहर आ रही है, उस आह को हमें सुनना चाहिए और उसको सुनने का ज़र्फ़ लोगों में पैदा करना चाहिए। अगर कुछ लोगों में वो ज़र्फ़ नहीं है तो उस आह को चुप ना कराया जाए, ये मेरी राय है। उस आह को बिल्कुल भी चुप ना कराया जाए, इस टॉपिक को बिल्कुल उठाया जाए, लेकिन उठाया जाए किस लिए? इसलिए ताकि उनको उनके हुकूक मिल सके ना। तो हमने जुल्म के तरीके से भी देख लिया और हमने ये फ्री स्पीच के तरीके से भी देख लिया। मैंने अभी जो देखा है कि फ्री स्पीच के बाद उनके ऊपर जुल्म ज़्यादा होने शुरू हुए या हम अवेयर ज़्यादा होने शुरू है उनके बारे में। दोनों लिहाज से वो कोई अच्छा लिहाज नहीं। अगेन माय हम्बल ओपिनियन कि मैं समझता हूँ कि इसको किसी और तरीके से हम लोग बैठ के इसको सुलझाने की कोशिश करते, हम अपने लॉज को चेंज करते, उनके लिए सख्त सज़ाएं होती, कुछ इस किस्म की चीज़ें, इंस्टेड ऑफ कमिंग आउट ऑन द स्ट्रीट विद स्लोगन्स दैट मेक्स यू अ क्लियर टारगेट, वी शुड सिट इन आवर असेंबलीज। हमारे जितने उलमाए दीन हैं
ये बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बिकॉज पाकिस्तान बना इस्लाम के नाम के ऊपर, तो उलमाए दीन के ऊपर एक बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आई मीन नाउ वी कैन आर्ग्यू अबाउट कि इस्लाम के नाम पे क्यों बना या बनना या नहीं चाहिए था, उसमें हमने नहीं जाना. मैं सिर्फ इधर और नहीं है, वो स्ट्रीट्स पे भी आ सकती हैं, वो लेजिस्लेशन में भी जा सकती हैं, वो और वो सब कर रही हैं, बेचारी वही लोग सब कर रही हैं. और फिर घरों में माओं ने अपने बेटों को तालीम देनी है कि किस तरह. देखिए ये हमें बताना है, ये सिखाना है, हमने अपनी औलादों को सिखाना है कि एलिवेटर में जब हो ना तो औरत साथ हो या बच्चा हो या बूढ़ा हो तो उनको पहले बाहर जाने दो. दरवाज़ा खुले तो आप किसी औरत के लिए दरवाज़ा खोलें. ये लिहाज हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया, ये हमने अपने घर से सीखा, ये मेरी माँ ने मुझे सिखाया, ये मेरे बाप ने मुझे सिखाया. आई वॉज लकी ना कि मुझे ऐसे माँ बाप मिले जिन्होंने मुझे बताया ये अदब का लिहाज है बेटे, ये अदब का लिहाज है, तुम बाहर खड़े. मेरे बाप ने मुझे सिखाया, मेरी माँ ने सिखाया. बहुत से जिनके माँ बाप नहीं थे, जो उनको बोला नहीं पहले मर्द जाएगा फिर बाद में औरत जाएगी, बहुत सौ को ये लिहाज सिखाया, उनके लिए वो लिहाज था. अब हमने उनको बोलना है कि अब जिस तरह मैं कह रहा हूँ नहीं मेरे बाप ने मुझे बताया, मेरे बाप ने सही बताया, मुझे लगता है यही सही था, इसी तरह उस आदमी को भी यही लग रहा है कि उसके बाप ने उसको बताया. अब हमने वो ठीक कैसे करना है, ये माइंड सेट ठीक कैसे करना है. आप उसको कन्फ्रंट करेंगे वो आपसे लड़ेगा. सर बट हर चीज़ साथ साथ करनी है ना, सब चीज़ें साथ साथ चल रही हैं. जिस तरह फॉर इंस्टेंस हज़ारा पे जब रिसेंट हुआ था, वो अपनी लाशें लेके रोड पे बैठ गए. बिल्कुल मतलब अगर आप जनरली देखें शायद कल्चर के लिहाज से थोड़ा ऑफेंसिव भी है, थोड़ा गलत भी है, एक लाश रोड पे रखना सही भी नहीं है, लेकिन जिनके साथ इतना बुरा हो रहा है उनके पास और कोई तरीका नहीं है ये दिखाने के लिए कि देखो हमारे पास कितनी लाशें हैं और तुम लोग पूरे खामोश हो. उसको बुरा भी बोला गया, एक तबके से उसको बुरा बोला गया कि ये आप जो कर रहे हैं ये बेहुरमती है, गलत है. लेकिन उन पे जितना जुल्म हुआ था इसी चीज़ से उनको आवाज़ मिली. दैट डजंट मीन कि आप सेफ्टी ना करें, आप लेजिस्लेशन वो चीज़ें भी करें, बट प्रोटेस्ट भी साथ साथ करें. इट्स नॉट एन ईदर और कि ये तरीका सही, सारे तरीके करने पड़ेंगे. देखिए प्रोटेस्ट आप बिल्कुल करें, लेकिन प्रोटेस्ट ऐसा करें जिस तरह हज़ारा वाले गए थे, वो बैठ के वहाँ बात कर रहे थे, उस हुकूमत के ख़िलाफ़ नारे नहीं लगा रहे थे, वो अपनी फरियाद कर रहे थे, वो किसी को गाली नहीं दे रहे थे. उन्होंने ऐसी कोई प्रोवोकेटिव चीज़ें जो प्रोवोकेटिव लोगों को लगें ऐसी चीज़ें नहीं वहाँ की थी. मैं सिर्फ लोगों को प्रोवोकेटिव लगी थी यार. प्रोवोकेटिव यही था कि नहीं जिस तरह की बातें की गई थी, मैं तो बड़ा कीनली ये चीज़ें वॉच करता. मैंने नहीं इतना बहुत ज़्यादा. इवन जब कराची में कुछ शिया लोगों ने प्रोटेस्ट की थी उसी से रिलेटेड, उसके बारे में जो बातें ऑनलाइन की गई थी, अल्लाह माफ़ करे. It's also a blessing. मुझे ज़्यादा पता नहीं होता कि क्या हो रहा है. I'm kind of like it in my corner. लेकिन it does not make me, it's still my city, it's still my responsibility. जो यहाँ हो रहा है सही, मुझे उसमें उसका I should be part of it, और जो गलत हो रहा है उसके अगेंस्ट मुझे खड़ा होना चाहिए. थोड़ा लाइट हार्टेड कर देते हैं इसको. आप जब बात कर रहे थे ड्रग अब्यूज़ की, आई एम ग्लैड कि आपने बता दिया कि वो वहाँ पहुँचने का तरीका क्या है, क्योंकि जब मैंने बोला कि आप आ रहे हैं तो बड़े लोगों ने पूछा इनसे इनके डीलर का नंबर ले लीजिएगा. हाँ मेरे साथ अभी I roll my cigarettes and I drink water out of old alcohol bottles. वो उतनी ज़्यादा खूबसूरत बोतलें मुझे मिली नहीं आज तक. And I like drinking out of glass instead of drinking out of plastic. So लोग यही समझते हैं कि मैं सारा दिन या तो वोडका पीता रहता हूँ और या तो कोई हैश पीता रहता हूँ. बातें सुन के भी तो लगता है. That's what I'm saying. You need to be at that level without a substance. मैं बता दूं सबको, इससे पहले के शक करना लोग शुरू हो जाए. आपका कभी आपने साइकेडेलिक्स कभी किए एक्सपीरियंस? I've never tried psychedelics now. I would wanted to, but again it was just fear, and again हमेशा it was again fear, guilt, और उसी में रहे तो वो नहीं की चीज़ें. And I अगर मैं if I would have done psychedelics back in the days, तो maybe I would have been thinking like this long before. आता हूँ मैं किसी दिन shrooms लेके कॉम्यून आता हूँ, साथ बैठते हैं फिर इस चीज़ को करते हैं. I think sometimes उस दिन में किसी यहाँ बैठा हुआ था और ये हम डिबेट कर रहे थे, तो वो कह रहे थे कि भाई क्या ज़रूरत है, ये आपको एक झूठी रियलिटी दिखाता है. और मैंने उनको ये बोला कि अक्सर हम जो रियलिटी अपने लिए बनाते हैं वो झूठी होती है. बिल्कुल. और आपको एक सच अपने बारे में किसी और स्टेट में नज़र आ जाता है. लाइक द बुलशिट लाइज. फॉर इंस्टेंस आई हैव डन LSD
एंड आई सॉ इट एज क्लियर एज डे कि यार तुम रोज़ अपने आप से ये झूठ बोलते हो कि तुम ये हो और तुम इस वजह से कह रहे हो, ये झूठ है। और वो सच्चाई आपकी अपने सामने आ गई, तुम इस वजह से कर रहे हो, ये खौफ है। तुम ये जो एक चीज़ है या जो एक इंसान है जिस वजह से उसका मजाक उड़ा रहे हो, क्योंकि वहाँ पे इतना दर्द है कि तुम वो दर्द की तरफ नहीं जाना चाह रहे, तो तुम उसको एक मॉन्स्टर बना के औरों के सामने पेश कर रहे हो, क्योंकि अगर तुम सच बोल दोगे तो आंसू निकल आएंगे। तो इसमें क्या मसला है, बैठो। फिर मैं बहुत रोया बैठकर, एंड उससे जो हीलिंग हुई, आई कुड मूव बियॉन्ड दैट। एंड वो एक शायद जो पेटी इंस्टिंक्ट थी, I moved beyond that to a place of healing, and I'm in a much better place. So, yeah, sometimes in altered states, you see things as a lot more. You see things to be a lot more truthful than you do in your normal life. I believe you're already in an altered state. जी जी। अब हम लोग एक altered state पे हैं। हमारी देखो वो अब दवाई क्या कर रही है, LSD हो या कुछ हो, वो आपकी कंडीशनिंग कर रही है ना। कुछ हो रहा है आपका, there's a chemical reaction, there's a physical reaction, there's emotional reaction, सारे reactions हो रहे हैं। You're taking a substance, something's happening. आप गोली खाने से क्या होता है, जब सर दर्द होता है तो गोली खाने से सर का दर्द नहीं जाता, दर्द का एहसास ख़त्म हो जाता है। पेन रिसेप्टर, कोई चीज़ें हैं वो आपको उसका एहसास ज़्यादा बताती हैं। I mean, खुदा ने बूटियाँ उगाई हैं ना, इंसान ने चीज़ें दरियाफ्त की हैं, शराब है या जो भी है, जो भी चीज़ें हैं। लेकिन अब हमारे अगेन हमें जिस तरह बचपन से ही बताया गया, जो चीज़ें कुरान में हैं और जो हराम हैं और जो क्लियर हैं, उनकी एक सर्टन लाइंस हैं। हाउ आर यू वांट टू इंटरप्रेट, इट्स अप टू यू। आई एम नॉट सेइंग कि ये तुम्हारे लिए हराम है, तुम्हारे लिए, इट्स अप टू यू। मैं तो ये समझता हूँ कुछ भी हराम नहीं, ये आपके ऊपर है कि हलाल करें। खुदा ने तरीके बता दिए हलाल करने के, आप हलाल कर लें। बहुत सी जगह मैरिजुआना इज़ मेडिसिनल, तो आप जाएँ, बहुत सारे स्टेट्स में अलाउड है, लीगल है, मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल होती है। ओपियम है, हर चीज भांग हैज बीन क्लासिकली यूज्ड फॉर इट्स मेडिसिनल प्रॉपर्टीज ऑल ओवर सिंध। यार ये चीजें थी, लेकिन देन अगेन देयर वाज पॉलिटिक्स, दैट्स व्हाई इट वाज कंसीडर्ड, एंड वी अगेन आर फॉलोइंग द सेम ब्रिटिश लॉज। उसके अंदर तो वो अपनी ऑल्टरेशंस ले आए हैं, हम अभी तक ऑल्टर कर नहीं सके। तो खैर हमारे पास इससे पहले और भी बहुत सारे इतने सीरियस, जिस तरह पहले बात हुई वुमेन इश्यूज, दूसरे इश्यूज हमारे हैं जिनको हमने रिजॉल्व करना है। एंड देन इट कम्स टू, बट दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आई मीन वेल, इफ नॉट टुडे, टुमारो इट विल बी लीगलाइज्ड अराउंड द वर्ल्ड, जस्ट लाइक टोबैको। आई मीन टोबैको अगेन इज एन इंटॉक्सिकेंट and it's more harmful than probably marijuana. 100%. So they've allowed this and not allowing that. There must be some political benefit someone's reaping out of it, obviously. जी वो निक्सन war on drugs, आप तो अमेरिका में थे, आपको तो पूरी उसकी तारीख पता होगी। बिल्कुल वो सारी चीजें थी। एंड देन जो भी चीज हील करती है, बीमारी जो है जमीन से ही आती है, जमीन की है ना, तो बीमारी जमीन से आती है। इसकी दवा भी जमीन में है जी, शिफा आसमानी। जबरदस्त। वो अब मिल नहीं रहा मुझे, लेकिन जो फ़ोन है, इससे बड़ी बीमारी क्या है? अगर हम कहते हैं हम ऑल्टर, फ़ोन ने हमारे सबके ब्रेन्स ऑल्टर कर दिए हैं। बिल्कुल। आपको हर वक्त एंग्जाइटी हो रही है, मेरी प्रोफाइल पिक्चर पे कितनी लाइक्स हैं, किसी ने क्या कमेंट कर दिया, दुनिया से दूर बैठा हुआ किसी ने तुम्हारे बारे में कुछ बोल दिया। ये ऑल्टर्ड स्टेट नहीं है तो और क्या है? आई डोंट थिंक द ह्यूमन माइंड वाज डिजाइंड टू कैरी दिस वबा इन आवर पॉकेट्स एट ऑल टाइम्स। है दिल के लिए मौत, कितना 150 साल पहले इकबाल कह गए, है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं आलात। एहसास खत्म हो गया, महसूस नहीं करते। हमें बस उंगली करनी है, माइक्रोवेव हो जाए जल्दी से, बस जल्दी जल्दी। हमारी मुर्गी भी, आपको पता है 6 महीने लगते हैं मुर्गी को मैच्योर होने में। इंजेक्शन डालते हैं ना हम। यहाँ 32 दिन में मुर्गी 2 किलो की हो जाती है, 32 दिन में। कहाँ 6 महीने? 6 महीने में भी इतने साइज की ना हो जो देसी चूजा होता, तो 32 दिन में। अभी वो अखबार में खबर आई थी कि 90 to 97% जो चिकन कराची था या पाकिस्तान था, नॉट श्योर, एक्सप्रेस ट्रिब्यून की थी, देख लें, उसमें आर्सेनिक होता है और उससे आपके आर्सेनिक पॉइजनिंग की चांसेस होती हैं, और हम सब खा रहे हैं। देखो बात सुनो, खुदा ने जिस्म बनाया ना जी। अभी मैं आज सुबह ही कोई मुझे किसी ने भेजा था, तो देयर वाज एक मम्मी, दैट्स द बेस्ट प्रिजर्व्ड मम्मी ऑफ दिस यंग गर्ल, पता नहीं कहाँ माउंटेन्स में, 1200 साल पुरानी है कितनी, हमें कपड़े भी पहने हुए, स्किन भी और बाल भी, सब कुछ है उसके। सो दिस बॉडी वाज डिजाइंड टू लिव 1000 years।
अब कोई भी इंसान या कोई भी मैकेनिक, हम अपने जहन से सोच रहे हैं ना, तो मैं अपने जहन से सोच रहा हूँ यार मैं एक चीज़ बना रहा हूँ, एक गारमेंट बना रहा हूँ, तो उसका कपड़ा भी उतना ही चलेगा जितनी इसकी स्टिचिंग चलेगी, इतना बटन भी उतना ही लगा रहेगा। ये सब डिटेरिएट करेंगे तो एक टाइम पे करेंगे, 1 साल 2 साल 20 वॉशेस, जो भी इसकी लाइफ है वो लाइफ हर चीज़ की होती है। तो जो जिस्म, और हमने सुना है कि नूह के ज़माने में उम्रें हज़ार साल की थी, 900 साल की उम्रें थी। इजिप्ट में उन्होंने कैसी कैसी चीज़ें बनाई। तो this body was supposed to live for 1,000 years. Why is the soul escaping earlier? We are killing ourselves. We are killing ourselves with intoxicants. अंदर हमें क्या, अब हमारी क्या जिंदगी रह गई? हमारी यही 100 साल की जिंदगी रह गई ना। 1000 साल की केसिंग में 100 साल की जिंदगी रह गई। अबे भाई केसिंग इतनी स्ट्रांग है तो रूह क्यों जल्दी जाना चाह रही है? खुदा में इतना याद कर रहा है कि जल्दी आए हमारे पास, उसके बाद वक्त की कौन सी किल्लत है? वो रहने दें हमें। हम खुद अपने आप को मार रहे हैं, हम अपने ऊपर क़यामत खुद ला रहे हैं। ये दिस ग्रीनिंग इफेक्ट जो हो रहा है सारा, जो हम देख रहे हैं, जो ओजोन की तबाही देख रहे हैं, जो दरख्त काट रहे हैं, जो आगे लगा रहे हैं, ये हम लोग जान रहे नहीं। हम ये माँ है ना, हम इसी के से ज्यादती कर रहे हैं, हम इसी में ड्रिल होल कर रहे हैं और तेल निकाली जा रहे हैं। ये तो इसकी आर्टरीज हैं भाई, उतना निकालो जितना ज़रूरत है। हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें हैं। आप जाके शेरशाह के सिर्फ गोदाम देखें, और इस जैसे पता नहीं चाइना में कितने होंगे, अमेरिका में कितने होंगे, रशिया में कितने होंगे। यार इतना लोहा है, इतना लोहा है कि आपकी सोच है ये सारा ज़मीन में से निकला है, यह आसमान से नहीं आया है, यह ज़मीन से निकला और वहाँ ज़ाया हो रहा है। ये नहीं, ज़ाया क्या हो रहा है? कबाड़ पड़ा है। I mean, ज़ाया कुछ नहीं होता, आपके हिस्से का ख़त्म हो जाता। ज़ाया कुछ नहीं होता। ज़मीन तो सब खा जाती है, लोहा खाती है, पानी पीती है, बंदे खाती है, बादशाह खाती है, मुल्क शहर सब खा जाती है। जो इस माँ की मलकियत है वो खा जाएगी। आपके नसीब का आपके ऊपर आप कैसे लें। तो हम तो ज़िया कर रहे हैं, हर चीज़ का ज़िया है। हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें हैं, वही एक्वायरिंग में लगे हैं ना। मैं अपनी बात करता हूँ, मेरे ऑफिस में इतने बिस्तर हैं, सिर्फ बेड्स इतने हैं जितनी मेरी नींद नहीं। एंड वी स्टिल वांट टू एक्वायर मोर। That's why there's a movement of minimalism. लोग देखें, वो हमें पता तो लगे हम लोग रिक्वायर क्या करते हैं। हम एक्वायरिंग में लगे तो भूल गए ना रिक्वायर क्या करते हैं। और रिक्वायरमेंट पता लग जाए तो ज़्यादा नहीं है, बहुत। एक टाइम खाना हमारी रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट की बात करें, एक टाइम खाना वो हमारे लिए बेशबहा है। क्योंकि अपने दांत देखो ना तो 32 दांत हैं, जिनमें से 28 दांत बकरी जैसे और 4 दांत कुत्ते जैसे। आपको पता लग जाए कितनी सब्जी खानी है और कितना गोश्त खाना है। जो हम रिक्वायर करते हैं ना वो ज्यादा नहीं है। हम सिर्फ प्यार रिक्वायर करते हैं, वो अनलिमिटेड। माँ से भी चाहिए, बाप से भी चाहिए, महबूब से भी चाहिए, बच्चों से भी चाहिए, कुत्ते से भी चाहिए, सबसे प्यार मांगते हैं हम लोग। दिस इज व्हाट वी रिक्वायर। सर अगर इतने हम प्यार हमारी रिक्वायरमेंट्स है, तो आपको लगता है कि पैशन क्यों इतना ख़त्म हो गया है, इतना कम मिलता है? कोई आपको पैशनेट इंसान मिलता है तो आपको वो रेयरिटी लगता है, इट जस्ट इंस्पायर्स यू। प्यार सस्ता हो गया इसलिए। कौन सी गली में है? कौन सी गली में सस्ता मिल रहा है? ये हर जगह मिल रहा है। डिफेंस में तो बहुत महंगा हर जगह बिक रहा है प्यार। प्यार सस्ता हो गया। अगर प्यार महंगा रहता ना तो हमें इसका लिहाज रहता। हमें प्यार का लिहाज खत्म हो गया। हर चीज प्यार पे बेस है, प्यार के अलावा कुछ है नहीं। नफरत के लिए भी ना बहुत सारा प्यार चाहिए, वाह। और प्यार के लिए तो बेइंतहा प्यार चाहिए। जिससे नफरत करते ना उसको कभी टूट के चाहा होता, वरना क्यों नफरत करें। आपको लगता है सिखाई जाती है लोगों से नफरत करना? है, बिल्कुल सिखाई जाती। ये कंडीशनिंग है। व्हाट इज रेसिज्म? व्हाट इज दिस? prejudice is something, this is the natural, fear of stranger. जी. But the conditioning of it makes you racist. When you act on your prejudice, knowingly, unknowingly, you become racist. Racist नहीं होना। Prejudice तो हम सब हैं, वो तो ठीक है। वो तो अपने आप को पहचानना है ना। अरे कौन है, पता तो लगे कौन है। हम मुख्तलिफ क्यों हैं? ताकि पहचान सकें एक दूसरे को।
इसलिए थोड़ी कि लड़े, सब एक मेरे जैसे होते फिर ज्यादा लड़ाई होनी थी। कंपटीशन बढ़ जाता ना, सभी आपके जैसे। शायद आपके जैसे सब होते तो वैसे तो कोई नहीं लड़ता। नहीं, एक से होते तो फिर रह क्या जाता, फिर तो चाह ही नहीं रहती ना। फिर क्या चाहते और क्यों चाहते? चाहत से तो डरा दिया है हमें अनफॉर्चुनेटली। मतलब इस्लाम की भी जिस तरह से इस मुल्क में बातें की जाती हैं, तो एक नई जनरेशन का एक खौफ है, तो शायद लादीनियत की तरफ भी जा रहे हैं। बट ये जो वर्ड्स हैं रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, इंटरचेंजेबली यूज़ हो रहे होते हैं, मतलब भी नहीं समझ में आ रहा होता। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन कि भले अच्छा जो मुल्ला आपसे बातें कर रहा है आपको बुरी लग रही हैं, आप उसको साइड पे रख सकते हैं, बट अपना कनेक्शन दुनिया से या यूनिवर्स से या खुदा से या जो भी एंटिटी आपको लगता है कि आपसे बड़ी है, आपकी अना से बड़ी है, वो लूज़ ना करें। जहाँ छुपाना है वहाँ रिलीजन का नाम दो, जहाँ बताना है वहाँ स्पिरिचुअलिटी। इट्स जस्ट रियली सिंपल। अगर छुपाना हो तो उस पर रिलीजन का बुर्का डाल दो, और जहाँ दिखाना हो वो तो स्पिरिचुअलिटी है ना। देखो, मुझसे अगर हड्डी, बोटी, खाल, खून सब हटा दो तो पीछे क्या रह जाता है? एक वेव रह जाती है। जिस तरह एक्सरे है, जिस तरह माइक्रोवेव है, वो आंख को नजर नहीं आती ना, वही मेरी रूह है। और वो कैसे बनती है? वो कल्ब में बनती है। कल्ब क्या है? वो दिल की धड़कन जब धड़कता है तो एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है, अराउंड दैट इज कल्ब। अब ये मैं एक बहुत मल्टी बीइंग हूँ ना, बहुत सारे मल्टी ऑर्गेनिजम्स बन के मैं बनता हूँ ना। ये खून है, उसके अंदर पता नहीं कितने मॉलिक्यूल्स हैं, स्किन है, उसके कितने मॉलिक्यूल्स हैं, बाल है, उसके इतनी सारी जुज बन के मैं एक बना, और मेरी एक एनर्जी बनी, वो मेरी रूह हुई। ठीक है, ये रूह इस बॉडी की केसिंग है, या ये बॉडी उस रूह की केसिंग है, सॉरी, ये बॉडी जो है उस रूह की केसिंग है। इस तरह एक चूंटी है, बहुत बारीक है, उसकी भी एक रूह है। एनीथिंग दैट वाइब्रेट्स, anything that moves creates vibration, that becomes an entity, that becomes an energy. I mean, समंदर की गहराई में जाओ, एक रेत का जर्रा उठाओ ना, तो उसके अंदर भी एक वाइब्रेशन है, that is energy. ये सारी एनर्जीज हैं, हम सोचो इनको, these are little waves. जितनी एनर्जीज थी, जितनी हैं, जितनी आएंगी, इस दुनिया की, इस यूनिवर्स की, और जैसी जितनी कायनात हैं, ये सारी एनर्जीज जमा करो तो खुदा बन गया। अब ये चीज हमारी थॉट के बियॉन्ड है, हम नहीं सोच सकते ना इस एनर्जी को जमा करेंगे तो किस शेप में होंगी। तो तुम सिर्फ ये सोचो कि एक लड़ी है नूर की, उसके अंदर एक तुम भी शोला हो, और तुम बुझ जाओ तो दाग हो जाओगे, और अगर चमक जाओ तो एक हो जाओगे उस जान के साथ, तुम भी खुदा हो जाओगे। तो स्टार्ट थिंकिंग लाइक दैट। आज खुजाओ में आय दी आवाज दोस्त। मौलाना कहते हैं, खुश्क तारो, खुश्क चूबो, खुश्क पूस्त, आज खुजाओ में आय दी आवाज दोस्त, नीज़े तारो, नीज़े चूबो, नीज़े पूस्त, खुद बखुद में आय दी आवाज दोस्त, सौन ही साजस्त अंदर तारो पूस्त, जी सबब में आय दी आवाज दोस्त। मौलाना कहते हैं, ये तो तार भी खुश्क है, लकड़ी भी खुश्क है, इस पे चढ़ी हुई खाल भी खुश्क है, यानी कि मरी हुई है, तो उसमें दोस्त की आवाज कहां से आती है? क्या ये खुद ब खुद आती है? तो कहते हैं, खुद ब खुद नहीं आती, सान है साजस्त, साज को बनाने वाला साज के अंदर मौजूद है, ये उसकी आवाज है। सो अंडरस्टैंड दैट लिटिल वेव दैट यू हैव, दैट इज योर रूह, दैट इज योर स्पिरिट, एंड दैट इज गॉड। वो खुदाई है, बाकी जमीनी, और जमीन की चीज जमीन ले लेगी, उसकी चीज तो उसी की है, मिल्कियत। सो द बॉडी बिलोंग्स टू द अर्थ, अर्थ इज द मदर। जब तक इससे हमने प्यार किया ना, मां से हम इसके साथ जुड़े रहे। व्हेन दिस मदर चेंज टू फादर गॉड, प्रॉब्लम तब शुरू हो गई। और बेसिस इन खवातीन को जान लेना चाहिए कि प्रॉब्लम वहीं शुरू हुई। When history was written, because it was his story, not her story, and it always started with her, because it was Mother Nature from the beginning
and towards the end became Father God. हम जब आखिरी दफ़ा मिले थे आई एम कराची वाले इवेंट पर, उसमें आपने अपनी टॉक में एक बड़ी खूबसूरत बात की थी कि हमें तो खुदा से मतलब डरा दिया है, हमें डरा दिया। ये जो साज है जो सुनाई देता है, हमें दिखाई देता है, लेकिन हम उससे नज़रें फेर लेते हैं क्योंकि हमें खौफ है उस चीज़ से, और हमें उसको इस तरह से पेश किया गया है कि ये प्यार नहीं है। God is not love, God is not music, God is not the joy you feel, God is something that you should fear. And जिन लोगों की दुकानें चलती हैं इस तरह बेचकर, उन्होंने somehow popular narratives पे कब्जा कर लिया। तो why have we been told to fear God if God is as you put him, and B, how do we get over that to live in a world where God is love? You know, like you said in the beginning, बहुत से लोगों को रास्ता ढूंढना नहीं होता, हमें उनको रास्ता बताना होता। बस यही है। अभी कोई एक आदमी जिसको समझ आ गई है वो तो किसी डायरेक्शन पे भी लेके जा सकते हैं ना। इसीलिए उलमा और ये जितने होते हैं इनके ऊपर बहुत बड़ी ताकत, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर एक को मिलती है। आप रिस्पॉन्सिबल हैं उससे आप लोग जोड़ रहे हैं तो आप अच्छे इंसान हैं, आपने इंसानियत बना दी। आपने उससे लोग तोड़ दिए, यानी कि लोग झगड़ गए आपस में आपकी बात से, तो वो दूरी है, वो खुदा से दूरी है। हम क्यों किसी को ब्लेम करें? भाई वो तो बेचेगा, आप ना खरीदें तो उनकी दुकान नहीं चमकेगी। हम क्यों अपनी जिंदगियां दूसरों के हवाले करते हैं? आप खुद अपने आप को तस्खीर करें। खुदा आपके साथ भी उतना ही करीब है, उतने ही प्यार से आपको बनाए जिस तरह उसने दूसरे को बनाया। तो आप हमें खुदा की तलाश में खुद से दूर जाना है क्या? अरे खुद से दूर क्या पहचानोगे? खुद में पहचानना है ना, खुद को पहचानना है। तो बस हमें चाहिए दूसरा, वो हमें बताए ताकि हम उसको ब्लेम कर सकें। हम लोग बहुत सी दफा इस तरह भी जस्टिफाई करते हैं, भाई उन्होंने कह दिया ना, अब तो उन्हीं के ऊपर है, अब तो उनकी जिम्मेदारी है, हमने तो कर दिया, उन्होंने हमें तो सूफी साहब ने कहा था, सूफी साहब के ऊपर डाल दिया आपने क्यों डाल दिया सूफी साहब के ऊपर? डिड यू नॉट नो? डिड योर हार्ट नॉट टेल यू व्हाट यू आर डूइंग वाज रॉन्ग? लेकिन फिर दिलों पे मोहर लग जाती है। कुरान में है दिलों पे मोहर लग जाती है। दिलों में मोहर पता क्या लगती है? जब आप महसूस नहीं कर सकते। आपको आंख दी, इसमें आंसू दिया, तो हम महसूस नहीं करते हैं। इंसानी फितरत है, आप किसी को तकलीफ में देखें, एक लाश देखें, एक मैयत देखें, तो आपको उदास होना चाहिए। आपको फिक्रमंद नहीं होना चाहिए, आपको उदास होना चाहिए। आपको सारी चीज़ें भूल के गम करना चाहिए। ये इंसानी फितरत है कि आप रोएं, आप किसी को देखें तकलीफ में तो आप उसकी मदद करें। इंसानी फितरत है। जानवर भी ये करते हैं, जानवर भी अपने ज़ख्मी को चाटते हैं, उसकी निगहदाश्त करते हैं। तो हमारी फितरत है, हम इंसान हैं, हम अशरफुल मखलूक़ात हैं। हमें सिर्फ इंसानों पे भी नहीं, हमें जानवरों पे भी रहम करना है। और जो लोग जानवरों पे रहम नहीं करते ना, वो इंसानों के साथ रहम नहीं कर सकते। हमें तो बचपन में, मैं तो सारी उम्र शिकारी करता रहा हूँ, हमें तो जुल्म सिखाया, यानी कि हमने जुल्म सीखा, खुद अपनी इन्वायरमेंट से चुना हमने वो चीज़ जो हमें मर्द बनाने की तरफ लेके जा रही थी, हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, हम वहाँ भागना शुरू गए। हम समझे मर्दानगी वहीं बैठी हैं, मूंछों में, बंदूकों में, ऊंची आवाज़ में। हमें बताया भी क्या? तो हम तो खुद गुम हो गए ना। और खुद ही ढूंढना है, किसी को ब्लेम नहीं करना भाई। कभी माँ बाप को ब्लेम करते हैं, कभी असातिज़ा को करते हैं, कभी इन्वायरमेंट को करते हैं, कभी रिलीजन को करते हैं, कभी मौलवियों को करते हैं, कभी पादरियों को करते हैं, और आखिर में सब अंग्रेज को करते हैं। उनका तो बनता भी है करना, उनको तो बड़े जुल्म किए। तो क्यों भाई, उनको भी क्यों ब्लेम करें? उनको ब्लेम करें पर खुद भी करें। ब्लेम का क्यों ब्लेम का मतलब आप उनको किस बात पे ब्लेम करते हैं? अगर उसकी जगह अगर अंग्रेज की जगह मुस्लिम फाते होता तो आप बोलते सही किया उसने, उन्होंने भाई अपने साथ हैं। मैं क्यों बोलता? मैं तो मोहम्मद बिन कासिम को भी सही नहीं बोलता। लोग जब कहते हैं आपके एंसेस्टर थे, मेरे थोड़ी थे। अब मोहम्मद बिन कासिम यार 17 साल के थे, यहाँ जो हमने सुना रिवायतों में, उन्होंने आके यहाँ सब गजब हुआ, फिर उनके साथ गजब हुआ। तो इट इज़ नॉट अ गुड थिंग, इट इज़ अ सैड थिंग। एंड द वर्स्ट पार्ट इज
that we don't even know what actually happened. Because there are different stories narrated in totally different ways. तो जहाँ ऐसा हो ना वहाँ कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसको बस दुआ करें कि अगला बेहतर हो जाए. पुराने को ऐसी जगह वो कहते हैं ना, ऐसी जगह उंगली नहीं करें जहाँ से जहाँ से डसे जाए. कहीं भी उंगली ना करें तो बेहतर है मेरे ख्याल से. तो नहीं, उंगली काम की चीज है. बिल्कुल. ये जो आनी चाहिए, मतलब जो करनी आनी चाहिए. अगर कोई आपसे कह रहा है कहीं करने को तो वहाँ कर लें, भले वहाँ पूरा फायदा उठाएं, बट जहाँ नहीं करनी वहाँ ना करें. बिल्कुल. इट्स ऑल्सो द नैरेटिव्स वी एलिवेट. जैसे मोहम्मद बिन कासिम है, प्रोफेसर मनान आए हुए थे पॉडकास्ट में, उन्होंने बताया कि इस्लाम तो मोहम्मद बिन कासिम से पहले आया हुआ था, लेकिन हमें चाहिए था हमारी तारीख बताने के लिए कि एक जंगजू आया और उसने इस्लाम नाफिज किया, तो हमने उसको कहीं पहला पाकिस्तानी भी बना दिया, पहला मुसलमान भी बना दिया इस खित्ते में. तो वी नीडेड अ नैरेटिव टू जस्टिफाई व्हाट वाज हैपनिंग इन द प्रेजेंट पोस्ट जुल्फ़िकार अली भुट्टो. तो हमने उसको वो बना दिया जो वो शायद था भी नहीं. Like I said, his story. जी. It's called history. तो ये जो आप खुदी की बात कर रहे हैं, खुद अक्सर ये खुद और अना का जो फ़र्क है या उनमें तफरीक करना लोगों के लिए मुश्किल हो जाती है. तो खुदी से एक हों लेकिन अना को दूर रखें, ये कैसे करें? देखो, अपने आप को पहचानने के ना डिफरेंट वो हैं, डिफरेंट स्टेप्स हैं. और अना कभी कभार आजिज़ी की शक्ल में भी आती है, तो आपको उसका भी लिहाज करना है कि बहुत से आजिज़ लोग बहुत अना पसंद होते हैं, क्योंकि आजिज़ी की अपनी अना है और वो बहुत ख़तरनाक है. तो यू नीड टू बी अवेयर. और हम कहते हैं ना, शैतान पता नहीं किस किस रंग में और किस किस को कोई शैतान बता नहीं, आप खुद वही शैतान है. आप अपने आप को जाने तो सही, आप पहचाने तो सही. और वो शैतान बहुत ताकतवर है, उससे दोस्ती कर लो. उससे दुश्मनी करने में नुकसान है तुम्हारा. दोस्ती करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसके कहने पे चलना शुरू करें, आप उसको अपनी मनवाना शुरू कर दें. आप उससे अपनी मनवाना शुरू कर दें. आप उसको पहचानना शुरू करें. जब दुश्मनी करते हैं ना, तो सामने एक दूसरा नाम चाहिए होता है, और जब दोस्ती करते हैं तो खुद अपना ही नाम होता है. अपने अंदर के जो शैतान है उनके साथ मिलकर बैठकर आप शुरू हाँ डिस्कशन करें भाई. हाँ. बोले भैया ये तुम जो मुझसे करवाने की कोशिश कर रहे हो मियाँ, अगर सस्ते में छुट जाए इस तरह करें तो हैव अ डिबेट एंड फिगर आउट. एंड इफ यू स्टिल वांट टू डू समथिंग, at least have it established why you're doing it. Yes. Most of the time we're doing things because to influence those who actually don't give a damn about us. जी 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 जी. जो होता है कि डीमंस है मेरे अंदर, जैसे हमने बात की चाइल्डहुड ट्रॉमा, सबका होता है, बट इट्स नॉट एन एक्सक्यूज कोई जाके किसी का मर्डर कर दे. भाई ये शुक्र करो, तब भाई मैं कहता हूँ शुक्र करो ये चाइल्डहुड ट्रॉमा है और तुम जिंदा रहे. अगर इतना होता तो मर जाते हैं. अगर जिंदा रहे तो तुम्हें चांस मिल गया उसको अंडरस्टैंड करने का और वो करने का, ताकि जो तुम्हारे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो. Now it's given you a reason to live. Now it's given you a reason to look into what you went through, so nobody else, ताकि तुम्हारी अगली जनरेशन, ताकि तुम्हारी औलाद उस दुख, उस गम, उस तकलीफ में ना जाए. तो शुक्र करो कि तुम पे वो हम जिसको अजाब कहते हैं वो अजाब आए, क्योंकि वो अजाब नहीं था. अगर इतना बड़ा अजाब होता तो तुम मर चुके होते. तुम अगर मरे नहीं, सांस बाकी है, सोचो उसने तुम्हें अपना सांस दे दिया. उसको प्यार था ना, जो कहा कि तुम्हारे बगैर ये कहानी कंप्लीट नहीं, ये दुनिया की दास्तान इसके बगैर कंप्लीट नहीं. He made this whole story, and then just look at yourself. His novel is not complete without you. And your chapter is the most important chapter in your life. So just imagine how important you are. And this is how important each and every one is, even the villains. यार जब तक बुरे नहीं थे ना, हम इतने अच्छे दिखे ही नहीं कभी. तो आपने अभी जो पॉडकास्ट से पहले बोला था कि अपना फेवरेट होना बहुत जरूरी है. हाँ बिल्कुल. You have to be your favorite. You're the only one you can fall in love with. Because when you fall, only you can catch. You're allowed to love others are allowed to love you, but you're only allowed to fall in love with yourself. Falling in love with yourself is falling in love with God. It's just one.
व्हाट डज सेल्फ लव लुक लाइक? ब्यूटीफुल। उसमें झूठ नहीं कोई, उसमें इत्मीनान है, उसमें सुकून है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिलाल हबशी अपने सीने पे पत्थर रख लिया, क्यों? महसूस ही नहीं हो रही थी ना ये चीजें, ये रुकावटें थी नहीं, ये तो चाहते थी, वो तो चाह रहे थे ये हो, ताकि मैं अपने आप से और जुड़ूं। वो मजा दिया तड़पने के, ये आरज़ू है यार अब मेरे दोनों पहलुओं में दिल बेकरार होता। एक याद का अपना मजा, और अगर याद ना आए ना तो इंसान मरा हुआ है। ये मेहदी हसन की एक गज़ल में नूरजहां की भी लाइन है ना, वो कितना बदनसीब है हम भी जिसे मिला नहीं। वाकई आपको भूल जाए हम, अगर याद ना आए किसी की जी, if you don't miss someone, you're missing out. You're really missing out. What if you miss who you used to be? Again, you're still missing, so which is good. If you're missing, then you're remembering. If you're remembering, you're still in charge. उसको वापस ला सकते हैं कहीं ना कहीं आपके अंदर ही है वो। It's up to you. It's the way. If you're missing, they've not left you. It's just like some people you miss, they never leave. It's like bags, आप कैरी करते रहते हैं और आपको वो रास्ते में छोड़ने होते हैं, और आई नो कभी कभी आप इतनी ग्रिप पकड़ लेते हैं कि यार यही तो बैग, मेरे अंदर सारे कपड़े इसमें, बट आप आपके कपड़े नहीं हैं। तो आई थिंक द हार्डेस्ट थिंग इन द मॉडर्न लाइफ इज कि जो वजन आप कैरी कर रहे हैं, जो ट्रॉमा आप कैरी कर रहे हैं, उसको छोड़ दें। मॉडर्न भी एक व्यू है ना, जान दो मॉडर्न भी एक व्यू है जी। अगर इजिप्शियंस हमें देखें तो हमें तो प्री हिस्टोरिक कहें क्यों? तो हमें जाहिल कहें। अरे वो कहाँ थे, हम कहाँ हैं? हमें अभी तक समझ नहीं, वो पत्थर ऊपर लेके कैसे गए, वो तो हमें जाहिल ही कहेंगे ना। हम मॉडर्न जिसको कह रहे हैं वो कितना कदीम है। उन लोगों जो गुजर चुके उनसे भी हम पूछे ना, बोले भाई ये तो जाहिल लोग हैं, इनको क्या पता। बदनसीब भी हैं हम। वो जब ऊपर देखते थे उनको सितारे नजर आते थे। शायद वो सबसे बड़ी परेशानी शायद उनको बिल्डिंगों से ना हो, लेकिन अगर कोई आ गया पुराने वक्त और उसने ऊपर देखा और कोई सितारा नहीं है आसमान में, तो परेशानी हो जाएगा कि ये कैसे हो सकता है। देखो उनको इल्म था, उनको उलूम थे, उन पे उलूम खुले थे सितारों के, वो अपनी डायरेक्शंस ढूंढते थे सितारों से, वो जहाँ मर्जी होते थे। हमें तो वो चाहिए ना, वो कौन सा गूगल मैप चाहिए ना, वो सितारों से पहुंच जाते थे। हमें तो लैंडमार्क्स चाहिए ना, वो तो हवाओं से रुख बदलते थे। I mean, they're like, they were feeling life, man. And these are such little things. मैं एक श्रीलंका में एक पीक सी है, वहाँ गया और मुझे मिल्की वे नज़र आने शुरू हो गया। अब मैं परेशान, मैंने ये तो मैंने तस्वीरों में देखा था, ये आसमान में क्या कर रहा है। देखा ना, एक अजीब सी फीलिंग आई कि ओ मैं तो इस कायनात का एक हिस्सा हूँ, ये मिल्की वे है जिसके अंदर मैं हूँ और ये मुझे नज़र भी आ रहा है। सोचो तुम्हें वो नज़र आ रहा है और वो सब तुमको देख रहे हैं। That's how much God loves you. सब नहीं देख रहे होते तो बेहतर है, क्योंकि मैंने साइड पे रोड पे बहुत कुछ किया उधर। और वो तुम्हें देख रहे हैं without judging you. God's looking at you without judging you. Understand that. We judge ourselves. God doesn't judge. He knows it. Why would he judge? He's all knowing, na? Why would he judge? So we judge. God's always looking at you and he still does not judge you. How can someone love that beautifully? Only you can love that beautifully. But aren't we told that the whole idea of life is that there'll be a day of judgment where he will we've been sit told in judgment? many things. We've been told many things. Ask yourself and then tell yourself. We've been told many things. Ask yourself and then tell yourself. जैसे मैं आज सिर्फ अपने आप को देखो, अपनी हाथ की लकीरें देखो, तो तुम्हें समझ ही ना आए कि खुदा ने कितना तुमसे प्यार किया और कैसे प्यार किया। You know my son, you know my daughter. जी जी। एकता को भी जानते हो तुम, याया को। हमारे सारे लिसनर्स भी एकता को जानते हैं। हमारे सारे लिसनर्स भी एकता को जानते हैं। अरे तो भाई अब उसके तवज्जो से मुझे जानो, मैं उसका बाप हूँ। तो अब तुम देख लो कितना लिहाज, कैसे ताल्लुक।
और जो मुझे इन बच्चों से इश्क है, मैं बता नहीं सकता मैंने कैसे कैसे इनकी खुशियों में उसका इजहार किया। तो ये तो मेरे तरीके हैं ना, ये वो हैं जो मैं स्किल सेट्स मैंने अक्वायर किए हैं, उनके थ्रू मेरा एक्सप्रेशन है। वो तो हर एक्सप्रेशन उसका एक्सप्रेशन है ना। तो सोचो हाउ ही लव्स, एंड अगेन लाइक आई सेड, हाउ ही लव्स इज हाउ यू लव। सर हम बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं लव लव लव, व्हाट इज लव? हाँ, कैफियत है, कैफियत है इत्मीनान की, कैफियत है सुकून की। ये रंज की नहीं है, ये गम की है, ये एक दर्द है, ये तकलीफ नहीं है। इसके बगैर आप ही नहीं है। ये वो है जो दिखे ना और महसूस हर वक्त हो, ये सांस की तरह, ये बस वो है। आई नो वंडर यू थिंक गॉड इज लव, क्योंकि आप एक ही तरह दोनों चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं। वही है जी। देखो, प्यार यार से, प्यार के लिए एक यार चाहिए, हमें एक कंधा चाहिए जिस पे रोए, एक सीना चाहिए जिसको लगे। तो प्यार यार से, इश्क खुद से, और खुद खुदा से। मुझे तो ये रिलेशनशिप समझ आती है। तो जिंदगी का जो दरिया है उसको एक कूजे में बंद कर दिया है इन 3 लाइनों से। अरे कूजे तो हमने खोलने हैं सारे। मैंने सुना है कम्यून पे यही होता है, आज आपसे सुन भी लिया। हाँ हाँ, शायद इसलिए इतने बिस्तर हैं वहां पर। आए वहाँ, वो एक मुसाफिर खाना है। जी जी जी, वहाँ जो आए, नॉट टू जज, नॉट टू जज, आप आए। क्या चीज़ आपको वापस लाई अमेरिका से? ये तो बहुत दफा मैंने बताया। आपने बताया है कि ये मैंने सुना है कि आपने बोला हुआ है, अक्सर बोला हुआ है कि लोग मुर्दा बनकर वापस आते हैं दफन होने, सिर्फ आप जिंदा होके वापस आना चाहते थे। हाँ, बहुत परेशानी है ना वापस मरना आने में लोगों के लिए जिनको चाहे। अब सोचो मैं जाऊँ फिनलैंड और वहाँ मैं वहाँ फौत हो जाऊँ और मैं अभी विल में लिख दूँ कि भाई मुझे वापस आप मीरपुर साकरों में जाके दफनाएं। अब सोचो यार, एक तो गालियां ही दें। यार क्या चचा को हो गया यार। अबे पूरी दुनिया खुदा का घर है हमारे, हम बादशाह हैं वहाँ के। अब वहाँ से अब प्रॉब्लम बहुत होती है। एक तो सबसे पहले वो आप वहाँ पुलिस स्टेशन में जाएं, फौत हो गए नहीं अंकल, फौत हो गए, अब इनके साथ क्या करना है। तो पुलिस, फिर अस्पताल, फिर मुर्दा खाने, फिर आपकी अंतड़ियाँ निकालें, आपको अंदर से साफ़ करें, फिर आपको सिएं, फिर आपको मेकअप करें, फ्रोज़न थैले में डालें, फिर यहाँ से इनको खर्चा करना पड़े। जिनके पास वीज़ा नहीं हो वो वीज़ा लगवाएं, कोई लेने तो जाएगा, वो ऐसे चचा को तो नहीं भेज सकते ना, कोई साथ भेजें, फिर खर्चा अलग से, खामखा बेकार की ज़रूरत। इससे अच्छा तो मैं अपनी सारे ऑर्गन डोनेट कर दूँ और बोलूँ किसी दरख्त के नीचे दबा दो, ताकि उस दरख्त की खुराक भी बन जाओ। तो ये तकल्लुफ़ात में तो हम लोग देखो, खुदा ने ये नहीं कि ये जी पाकिस्तान मुझे बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैंने यहाँ पाकिस्तानी ये अलग। खुदा ने पूरी दुनिया एक ही प्यार से बनाई। अमेरिका में भी उतने पता नहीं कितने वली हैं इसलिए वो दुनिया चल रही है, इंग्लिस्तान में भी पता नहीं कितने वली हैं वो चल रही है, और पाकिस्तान में तो हैं ही हैं कितने वली कि चल ही रही है अभी तक इस तरह। तो जो मेरी ये दरख्वास्त होगी कि जो आपके रह जाते हैं पीछे, ये आना के और ख़ानदान की, ये मिट्टी हमारी है, चाहे जहाँ मर्जी हो, आप इसके बादशाह हैं, आपका नसीब है आपको कहाँ की मिट्टी दस्तयाब हो। जहाँ वहीं दफना दें, लोगों के लिए तकलीफ़ का बायस ना बने और उनके लिए तकलीफ़ का बायस ना बने जो आपके सबसे चाहने वाले हैं, चहेती करीबी हैं। इतनी मुश्किलों से पैसा कमाए हुए इन टिकटों में लग जाएगा, मुझे ताबूतों में लग जाएगा, और वापस आना अजीब सा खोल गंदा सा जिसमें फॉर्मेल्डिहाइड की बू आ रही होगी, और यहीं आपने उसमें 2 दिन लोग दौड़ेंगे और फिर दबा देंगे। तो जहाँ हैं वहीं रह जाएँ भाई। मैं आप इस उसके थ्रू सबको वैसे ही मैंने तो बताया हुआ है, लेकिन भाई जहाँ मेरा आखिरी दम हो वहीं हमको शान से दबाना यार। आप जब अमेरिका में थे तो आपने अभी बोला कि आपकी ज़बान में भी वो कंडीशनिंग हो गई, आपको पता ही नहीं चला। एक अयाद अख्तर का अवार्ड विनिंग प्ले भी है डिस्ग्रेस, जिसमें वो एक मुसलमान होता है, अमेरिका में होता है, और वो अपने आप को ना बिल्कुल ही नाम भी बदल देता है कि वो अमेरिकन लगे, सबको लगे, और फिर वो स्लोली अनरावल होता है कि यार मैं हूँ कौन, मैं क्यों इन जैसा बन रहा हूँ। अब जब आप यहाँ पर आते हैं आप हमारे जैसे लगते हैं, हमारे जैसे कपड़े पहनते हैं, बट मे बी आई एम श्योर यू ऑल्सो were probably conditioned to be an American. So how did you break that conditioning to be like, नहीं मैं जो हूँ मैं वैसा दिखूँ ना, मैं इन जैसा क्यों दिखूँ?
यार देखो मैं अब वहाँ आई लिव विद द होस्ट फैमिली आल्सो, और वो इनिशियली मुझसे पूछते थे कि व्हाट्स योर, मायामी में थे ना आप? नहीं आई वाज इन नेब्रास्का, मैं मिडवेस्ट में था बिल्कुल। जी जी। तो मुझसे अक्सर लोग पूछते थे वहाँ के, भाई ओके व्हाट्स यूसुफ और अजीब यूस्टॉप, यूनिसेफ और भी बहुत सारे। यू सेफ? हाँ यू सेफ, नॉट एट ऑल, आई एम वेरी अनसेफ। तो मैं बोलते हैं ओके सो व्हाट्स द बिब्लिकल नेम फॉर इट, मैं कहा जोसेफ वाज यूसुफ। इस तरह हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि भाई कुरानी किताबें हैं, आसमानी किताबें, इस तरह हम एक्सप्लेन करने की कोशिश। ओह सो आई कैन कॉल यू जो। मैं कहा शुड आई कॉल यू फुरकान, यू आर फ्रैंक? लाइक व्हाट? आई वाज लाइक एग्जैक्टली व्हाट? आई एम नॉट जो, आई एम यूसुफ. It's very hard to pronounce. It's like very easy for me to pronounce, Furqan and Yarqan and, all those names. I can very easily do it rather than call you Dick or something else. मेरे लिए बहुत आसान है तो अपनी, I can say it in my language. मतलब उनको if I am making an effort, you need to make an effort to learn how to, pronounce my name correctly. There's also an element of racism to it, right? नीचे में उनको इशू नहीं होता, डॉस्टोवस्की में उनको इशू नहीं होता, हमारे नामों में देखो बात सुनो, फिर हम अभी yes you're right, yes there is racism there, but then again they're not aware of it. They're not aware of that racism. I went to the Midwest. Those people were the nicest people on the face of the planet. My host parents, they were Nancy Heidemann and Nancy and Steve there, और उसके बाद फिर Roger था, बहुत सारे वहाँ लोग थे, and they were very very close to me, लेकिन they were very naive. They had not seen a brown fellow in their life, and they lived on a little farm. लेकिन यार उन्होंने आप लिहाज देखें आप उनका बहुत, वो उनको अभी तक ये नहीं पता था कि we could not use the N word because it was commonly used in that area. और मैं एक ब्राउन फेलो उनके पास चला गया तो उनके दोस्त भी उनसे आगे मजाक में पूछते रहते थे, वो बुरा भी नहीं मानते थे, मुझे बुरा लगता था। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं एक दफ़ा उनके पास रमज़ान में था, and they lived on a hog farm, यानी उनका फार्म था, and they used to have bacon in the morning, they used to have hamburger in the afternoon, and you have pork chops and beer at night. और हम तो अपना बड़े मुसलमान गए थे ना यहाँ से, हमने और नैन्सी को भाई बात सुना, तुम्हारे होस्ट पेरेंट्स सब सही है, ये सुअर वुअर का कोई मजाक नहीं, you touch the pigs, I'm not hugging you. आपके अंदर का कराची बाहर आ गया। ओ भाई मेरे अंदर का तो पूरा मैं तो ऐसा था जैसे को हाफिज कुरान को मुफ्ती आ गया बाहर। मैं बोला भाई बात सुनो, बात सुन नैन्सी, हाँ मैं सुअर वुअर होगा अपने नहीं चाहिए। हाँ हमने बोला भाई देखो बात सुन, उनसे बहुत प्यार है, तुम मेरी माँ हो, जो भी है जैसा भी है, लेकिन ये सुअर का मजाक नहीं ना, तुमने उसको हाथ लगा हम आपको उंगली भी नहीं करेंगे, समझ आ गई ना, हम गले भी नहीं मिलेंगे आपसे। तो आपने पता है आई मीन दे लिव्ड लाइक दिस हर जगह, और वो इतना लिहाज करते थे कि मेरे कमरे में उनकी बेटियां कोई भी नहीं वो जूते लेके आता था जो उन्होंने जब बाहर देन दे टचिंग द पिग्स, तो इतना मेरा लिहाज करते। और मैं मेरी इतनी एरोगेंस, और सोचो वो कितने अच्छे लोग होंगे कि जिसको नहीं जानते, जो उनके रंग, उनके नस्ल, उनके रिलीजन का नहीं, और उससे बड़ा लिहाज नैन्सी का मैं तुम्हें बताऊं पता है क्या किया? एक रमज़ान में उनके पास था, उसने घर के सारे बर्तन बदले क्योंकि उसको पता था कि मुझे घिन आती है, घर के बर्तन बदल दिए। और उन्होंने सुअर 30 दिन क्या नहीं खाना, उन्होंने खाना नहीं खाया, मेरे साथ सहर करते थे, मेरे साथ इफ्तार करते थे, उनके बच्चे तक। आप मुझे पता है इतना लिहाज हम में है यहाँ? एग्जैक्टली। तो वो बड़े बड़े वहां वली बैठे हैं जिनका हमें पता नहीं, हम जजमेंट पास करने में बहुत जल्दी होते हैं, और हम प्यार देखने में समझ ही नहीं पाते भाई उससे कैसे वो इस रिलीजन के, उससे कैसे उस रिलीजन का। इसी तरह हम लोग हमारे लिए इंडियन दुश्मन है, और इंडियन हम ट्रांसलेट करते हैं हिंदू से। अजीब हमारे अंदर ये, ना कल्चर की पहचान, ना रिलीजन की समझ। हुजूर सल्लम तो यहूदियों को मदीना में साथ रखा हुआ था, मुशरिकीन और मुनाफिकीन हुजूर सल्लम के साथ नमाज पढ़ते थे, उनके एक बिस्तर पे आके सोते थे। हुजूर सल्लम ने कभी उनको कुछ नहीं कहा, उनको आने दिया, नेवर जज्ड देम। People urinated in Masjid Nabawi. People forgave them. People defecated on his bed and he cleaned it himself. People threw stones at him और उन्होंने दुआ दी. He signed on Sulh Hudaybiyah.
You know, a woman ordered the murder of his beloved chacha and ate his liver out in public. And he forgave that woman. This is the preachings of my prophet, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. ये मेरी preachings हैं. I am supposed to follow that human because he was human, because he talked about humanity. हमें तो ये पता लगा ना कि मकड़ियों ने जाला बना दिया उनके बचाव के लिए. हमें ये बताया कि उन्होंने इतना लिहाज किया कि उन्होंने जाला बनाया, ये तोड़ो ना, ये कबूतरों का घोंसला ये खराब मत करो. ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिहाज थे जिनकी हम बात नहीं करते. हजरत अली जंग में नीचे गिरा हुआ है, वार करने वाले हैं और उसने थूक दिया तो रुक गए. हाउ डू यू बिकम दैट अवेयर? हाउ डू यू बिकम दिस अवेयर ऑफ योर सेल्फ कि मेरी नीयत अब चेंज हुई? यू हैव टू बी रियली क्लोज टू योर सेल्फ, विच मीन्स यूर रियली रियली क्लोज टू गॉड. लोग बोलते हैं ये सच बात थी क्या? मैं कहा मुझे नहीं पता, लेकिन इसको सच सोचो ना तो तुम बेहतर हो जाओगे. इस बात को सच समझोगे ना तो तुम्हारे लिए एक बेहतरी है. तो इसको सच ही समझो, क्योंकि तुम्हें बेहतर करेगा. तुम्हें अली से जोड़ेगा, तुम्हें रसूल से जोड़ेगा, तुम्हें खुदा से जोड़ेगा, तुम्हें खुद से जोड़ेगा. तुम क्यों झुटलाओ ऐसी बातों को जो कि बिलीव करनी चाहिए हमें? देखो, एवरी स्टोरी इज एन एग्जैजुरेशन, एवरी स्टोरी इज अ ड्रामेटाइजेशन. यू अंडरस्टैंड दैट? जी जी. Don't listen to it with a pinch of salt. Start believing and have faith in it. And उसका जो खुलासा है ना, हमें उससे मतलब होना चाहिए. उसमें exaggerations हैं जो हैं, आप उसको छोड़ें. उससे आपने सीखना क्या है, that is important. हम लोग उसकी दलाली में चले जाते हैं. वो नहीं, कब हुआ, कैसे हुआ, सुबह का टाइम था, शाम का टाइम था, किसने सुना था, किसने कहा था, किसने लिखा था. अरे भाई, जिसने जो भी बात की आप सुनो तो सही. उसमें अगर आपकी कोई काम की बात है, आपको बेहतर कर रही हो बात, तो रख लो. नहीं काम आ गई, छोड़ दो. गैंडल्फ ने कहा था ऑल गुड स्टोरीज डिजर्व एम्बेलिशमेंट. ऑफ कोर्स, थोड़ी तो होनी चाहिए ना. हाँ. फिल्म क्यों बनेगी वैसी? अगर दिखा दें तो फिल्म थोड़ी क्यों बनेगी. फिल्म बनती है जिंदगी के उस हिस्से में जो सबसे ज्यादा मसाला होता है, जिनमें मसाले में मिर्चें भी होती हैं. जब ऐसी सच्चाई है, ऐसी सच्चाई होनी चाहिए जिस पे यकीन रखना चाहिए. फिर हम देखते हैं कि पाकिस्तान में जब रमज़ान आता है तो हीट वेव आ रही हो, लोग बेहोश हो रहे हों, वो कैंप्स भी हम बंद करा देंगे कि वो पानी ना पिलाए, जबकि उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है. इस्लाम ने ये कभी नहीं बोला कि रमज़ान है तो पूरे शहर में रेस्टोरेंट्स भी बंद होंगे, खाना भी बंद होगा, पब्लिक में कोई खा पी भी नहीं सकता. बट हमने इस तरह के कवानीन बनाए हुए हैं. आपने ये मुल्क बनाया है उसके नाम पे, तो उसके जो कवानीन उस पर लागू होते हैं वो तो होंगे जान. ये उसके इस्लाम के कवानीन तो नहीं है, ये इस्लाम के बिल्कुल नहीं है. लेकिन जो हमने उसका लिहाज, जिस लिहाज पे हमने इस्लाम को रखा हुआ है और जिस लिहाज पे मुल्क बना है, उसके तो अगेंस्ट है. ये देखो, बात सुनो. अब उससे ये होता है कि हम लोगों ने कंडीशनिंग की हुई, इतनी बड़ी आवाम की, 28 करोड़ आवाम की पिछले 100 साल से कंडीशनिंग हुई है. तो अगर उनको वो चीज़ बुरी लगती है. अब यहाँ मुझे याद है कि हम लोग जिस एरा में थे उस ज़माने में लड़कियाँ पैंट नहीं पहनती थी. मोटरसाइकिल पे इस तरह नहीं बैठती थी ना, वो साइड पोस्ट पे बैठती थी मोटरसाइकिल पे. तो अगर कोई लड़की ऐसे बैठी होती थी तो हम तो उसको गौर से देखते थे. कोई पैंट पहनी, बोले ओ यार ये तो शायद फंस जाएगी. हम लोग उसको इस तरह देखते हैं. हमारी कंडीशनिंग वैसी थी ना. इसमें उस लड़की का कसूर नहीं, हमारी कंडीशनिंग का कसूर है. लेकिन ये था कि हुई है वैसी. तो अगर किसी चीज़ से इंतशार फैलता तो वो ना करें. और you just need to be careful. We just need to be safe. उसमें ये है ना कि लोगों, अब जिस तरह औरतों का आपने जिक्र किया, how many women die because they sit like that on a bike. यार वो तो लॉ बनाना चाहिए. देखो, ये कानूनदान का काम है. देखो, एक तो मैं हमेशा जहाँ भी जाता हूँ, एक तो प्लीज़ एक ये चीज़ करो कि मेरे शहर की ट्रैफिक सही कर दो. और ट्रैफिक सही करने में कोई ज़्यादा चीज़ करनी नहीं है, सिर्फ टिकट लगाना है. कोई मारम पीटी नहीं करनी, कोई नई फौज नहीं लेके आनी. इन्हीं ट्रैफिक वार्डन को थोड़ी सी इज्जत और इनको थोड़ा सा लिहाज देता हूँ. और ताकत तो है ऑलरेडी इनके पास. और उन कवानीन को थोड़े से स्ट्रिक्ट कर दें कि भाई वन वे के अगेंस्ट नहीं जा सकते. अब आप देखें, मैं रोज़ाना जाता हूँ ये जिमखाना मेट्रोपोल के सामने बड़ा सा साइन लगा है वन वे.
इस तरफ भी पुलिस खड़ी है, उस तरफ भी पुलिस खड़ी है, बीच में से गाड़ियां भी आ रही हैं, मोटरसाइकिल भी आ रहे हैं, सलाने आ रहे हैं, पुलिस वालों के सामने से आ रहे हैं। अब क्या लिहाज रह गया एक पुलिस वाले का, जब रॉन्ग वे से उसके सामने 10 साल का बच्चा मोटरसाइकिल में बगैर हेलमेट के, बगैर कागज़ के आएगा और लानत देता हुआ चला जाएगा, तो मेरे जैसा तो कत्ल भी कर दे इस मुल्क में, कोई ना पूछे। तो हमने सिर्फ देखो, चुंदी के रोड पे बार बार कहता हूँ, सुबह सुबह एक आदमी आता है जो पट्टा लगा रहा होता है बीच में। पूरी दुनिया में मैंने इंसानों के लिए या तो लाइटें हैं या लाइनें हैं, ये पट्टे जो है ना कैटल के लिए हैं, जानवरों के लिए हैं, और पट्टा लगा दो ना जानवर नहीं जाता। इंसान जो है ना ये वाहिद ऐसे कि पट्टा लगा दो ना, एफएक्स वाला भी हाथ ऊपर करके नीचे से एफएक्स निकाल लेगा। समझ आ गई? तो ये ट्रीट अस लाइक कैटल, वी विल एक्ट वर्स देन कैटल। तो प्लीज ये कौन यार, कोई माई का लाल ऐसा ट्रैफिक का कौन होता है, हेड आईजी होता है, डीआईजी होता है, मुझे तो नहीं पता, ऐसा नहीं पैदा हुआ जिसने बोले यार मैं कराची की ट्रैफिक ठीक कर दूंगा। मैं अपने जितने मेरे यहाँ खड़े हैं सिपाही, ये मेरे रिप्रेजेंट करते हैं, सारा दिन गरीब धूप में खड़े रहते हैं, कोई पानी नहीं पूछता। बड़ी गाड़ी है तो उनके ऊपर चढ़ जाती है, छोटी गाड़ी है तो उनसे बच के जाती है, और जो उनके हाथ में आती है उनको 10-50 मिलता है। उनकी इज्जतें इनकी बहाल करें, बरकरार करें, मेरे इस शहर का निज़ाम ठीक करें। यहाँ अगर कोई बस है जिसके पीछे लाइट नहीं है और मोटरसाइकिल है उसके पीछे लाइट नहीं है, आप उनको रोकें, भाई उसकी लाइट लगवाएं। किसी ने सीट बेल्ट नहीं पहनी है, फ़ोन पे बात कर रहे हैं, आप उनको टिकट दें। अगर गाड़ी की हालत ऐसी नहीं है कि रोड पे आने वाली है, तो आप उसको मत आने दें, क्योंकि इट्स इंडेंजरिंग अदर सिटीजन। यार आप ये, हम लोग अपनी ट्रैफिक ठीक नहीं कर सकते? हम लोग ऐसे लोग हैं क्या यार? आप मेरे गांव में जाए ना, वहाँ मेरा चरवाहा है, वो भेड़ें लाइन में लेके जा सकता है। हम भेड़ों से भी बदतर हैं क्या? कौन, मैं हाथ जोड़ के, कौन ट्रैफिक का आदमी है वो? एक दफ़ा निकले तो सही नेशनल हाईवे पे, यहाँ से जाए ज़रा ठट्टा तक, देखे तो सही कितनी बदतमीजियाँ हो रही हैं रास्ते में। पूरी दुनिया में जाते हैं, मीटर लगे होते हैं, पार्किंग मीटर्स होते हैं। मेरे शहर में पार्किंग मीटर नहीं, कैश बिजनेस है यार। क्यों पार्किंग मीटर्स नहीं है? हर बंदा पर्ची दे रहा है अपने नाम की, मेरी जैसी मूछें और पर्ची दे रहा है। I mean, प्लीज ये दिस इज, आई बिन वॉइसिंग दिस सो मच। एंड मैं आपको बताऊं, आप अपनी यहाँ ट्रैफिक ठीक करते ना, आप लोगों की कारकर्दगी अच्छी हो जाए। अब सुबह का प्राइम टाइम होता है, बंदा अपने सेंस, वो 1 घंटा गालियां सुनता देता हुआ दफ्तर पहुंचता है, उसके बाद वो क्या काम करने के लायक रहेगा? उसी तरह 1-1.5 घंटा वापस गाली सुनता, गाली देता हुआ घर पहुंचता है, तो क्या करे? सबसे पहले सामने बीवी खड़ी होती है, उसको थप्पड़ मारता है, बच्चा होता है उसको थप्पड़ मारता है, हमसाया होता है उसको थप्पड़ मारता है, कुत्ता होता है उसको थप्पड़ मारता है। हम लोग यही कर रहे होते हैं ना। ये ट्रैफिक की फ्रस्ट्रेशन है। अगर हम लोग सुकून से अपने दफ्तर जाएं, तो आप सोचें हम लोग कितने बेहतरीन लोग हो जाएं। ये ट्रैफिक, प्लीज खुदारा, हमारे यहाँ ट्रैफिक है नहीं। ट्रैफिक की सिर्फ मिसमैनेजमेंट। ट्रैफिक देखनी है दुबई में जाके देखें, ट्रैफिक देखनी है तो 405 LA में जाके देखें, आपको पता लगे ट्रैफिक होती क्या। हमारे पास क्या ट्रैफिक है? सर आप गांव का आपने जिक्र किया, कौन सा गांव है आपका? मीरपुर साकरो। बट आप आई थिंक बचपन तो आपका कराची में था ना? हाँ, आई वाज बोर्न रेज्ड, आई वाज एक्चुअली born in Karachi, was a war baby। तो मैं जैसे ही पैदा हुआ था, I was taken to the farm, so I lived on the farm. Which war is this? हाँ, ये कौन सी? 71, I was March 2nd, 1971. एक रोमांटिसिज्म है उस जनरेशन का कराची का, और स्पेशली आपकी जनरेशन के जो लोग हैं उनको बड़ा दुख होता है कि यार कराची क्या होता था और क्या बन गया है। आपका भी है? हर इंसान का अपनी जगह से एक अलग रोमांस है। जो चीज़ हमें अच्छी लगती है ना, तो उसका कचरा भी हमें याद आता है। माशूक का तिल भी अच्छा लगता है। तो अंडरस्टैंड, यस, आई हैव वेरी नॉस्टैल्जिक times that I lived in Karachi. Again, it was not the best time because we grew up in a very weird era जिसमें हमें सिर्फ नफरत सिखाई गई और डर, तो उस एरा में। लेकिन उस वक्त भी ना, पता है क्या, मैं PCHS में रहता था, ब्लॉक 6। मैं ब्लॉक 2 में रहता हूँ। यार पता है क्या, इतने खूबसूरत बड़ के दरख्त होते थे, सब काट दिए। अब जाके PCHS का हाल देखें, हर गली खुदी हुई है, हर जगह जहाँ 2000 गज पे बंगले होते थे, वहाँ इन्होंने 75 फ्लैट्स बना दिए। ना पानी का इंतज़ाम, ना कुछ। आप जाके PCHS में जाके देख लें हालत क्या हुई है। जी जी। इतना खूबसूरत मेरे शहर का हिस्सा, हम लोग वहाँ वॉक करते थे, इट वॉज द सेफेस्ट प्लेस। इट्स बिकम अ न्यूसेंस।
गंद गुबार, हर रोड खुदी हुई, हर घर पे रिश्वत। और इसी तरह की पता नहीं कितनी सोसाइटीज़ हैं। मैं तो अपनी सोसाइटी की बात कर रहा हूँ ना, वो मेरी सोसाइटी रही नहीं, उदास हो गई, उजड़ गई, हर दरख्त काट दिया उन्होंने। इतने हमें पता होता था, हमारी दीवारें छोटी होती थी और सारे नेबर्स हमारे रिश्तेदार ही समझे होते थे कि उनकी खुशियाँ गमियाँ हमारी सांझी होती थी। फिर हमारी दीवारें ऊंची हो गई और हमारे दरख्त कट गए और हमारे दिलों में उदासियाँ आ गई और बंटवारे हो गए और बहन भाइयों में झगड़े हो गए। वो घर बिक गए और उनकी जगह फ्लैट आ गए और पता नहीं क्या क्या आ गए। मैं फ्लैटों के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं खुद एक फ्लैट में रहता हूँ, मैं फ्लैटों में अगेंस्ट नहीं। इट्स अ ब्यूटीफुल लिविंग, इट्स अ कम्युनल लिविंग, लेकिन उसका एक हिसाब किताब होता है। ये ज़बरदस्ती का नहीं है, कागज़ पे कुछ, पेपर पे कुछ, ज़बान पे कुछ, पैसे पे कुछ, आधे ऑन आधे ऑफ, पता नहीं कैसे कैसे लफ्ज़ हमने सीखे यहाँ, जिसको लोग कारोबार का नाम देते हैं। ये कारोबार थोड़ी, तो धंधा है। कारोबार तो काम से रिलेटेड होता है, काम वो जो किसी के काम आए, ये तो धंधा है। और क्या शहर की चीज़ें हैं जो अब हमने कहीं ना कहीं खो दी हैं? शारे फैसल नहीं क्रॉस कर सकते पैदल कोऑर्डिनेशन नहीं रही और गाड़ियां तेज आती तो बहुत सारी चीज़ें खो दी। पहले साइकिल पे जिमखाना तक जाते थे, बहुत मज़ा आता था। सी व्यू बहुत साफ था, कुछ दर्जे साफ था। अगेन there's रोमांटिक। नाज़ी हसन याद आती है, डिस्को दीवाने याद आते हैं, वो हमारे वक्त के थे। हर वक्त की जो प्यारी चीज़ें होती हैं वो आपको प्यारी लगती हैं। आपने अपने एरा के साथ आप भी रिकॉल करेंगे और आप कहेंगे यार जो हमारा वक्त था अभी वो नहीं रहा, ये जो बच्चे हैं वो नहीं कर रहे। तो हर बंदा अपने लिहाज से रोमांटिसाइज करता, अगर नहीं करेंगे तो याद क्यों रहेगी। मेरा तो अब इवन हिल पार्क में रिसेंटली गया था, मेरे बचपन में बहुत प्यारा होता था, पॉन्ड भी साफ होता था, एंड मेरा बचपन तो इतने साल भी पहले नहीं है। हाँ, हिल पार्क उजड़ गया, सब उड़ गया, उजड़ गया। अज्यूमिंग आपका हिल पार्क के आसपास यार, मुझे तो एक नॉर्थ नाज़ाबाद उजड़ गया यार। हमें एक शहर मिला था, दैट वाज द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द ब्रिटिश राज। अभी पर आप खारा दर पे जाएं ना और पुरानी बिल्डिंग्स देखें, आप वेनिस भूल जाएंगे, बिकॉज वहाँ स्पेस नहीं थी, यहाँ स्पेस थी। इट वाज सो ब्यूटिफुली डिजाइन्ड। मुझे समझ नहीं आता, आई डोंट नो, हम लोग के, खैर हम समझते हैं ये मसले नहीं है, ये बहुत बड़े मसले हैं। या आई डोंट नो हु इज दिस, नोबडी इज टेकिंग ओनरशिप ऑफ इट। कोई अपनी ओनरशिप तो सब लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेता। अब रिस्पॉन्सिबल खैर मैं हूँ, आई शुड हैव टेकन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे अपना शहर ठीक करना चाहिए। जिस दिन मैं सोच लूँगा मैं अपना शहर ठीक करूँगा, उस दिन ठीक हो जाएगा। अभी मेरी प्रायोरिटीज़ बहुत मुख्तलिफ हैं। अपना शहर नहीं, अपना मुल्क नहीं है, मेरी अपना कारोबार है, अपनी बीवी बच्चे हैं, अपना मन धन है। तो जिस दिन मेरा मुल्क मेरी प्रायोरिटी हो जाएगा, उस दिन मेरा मुल्क ठीक हो जाएगा। तो हमने अपनी प्रायोरिटीज़ ठीक करनी है और ओनरशिप लेनी है इस जगह की, और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ओनरशिप लेनी है। तो हम लोग ले लेंगे तो हमारा शहर ठीक हो जाएगा। उन्होंने ये अपना अपना शहर साफ कर दें। हमारे यहाँ कौन सा, वी आर नॉट बर्लिन, यहाँ धमाके हुए, गोलियाँ चली, यहाँ बम फटे, यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ तो सिर्फ सफाई करनी है। पान की पीकें हैं, वो भी पान की पीक साफ करनी है, तारें हटानी है और कचरा एक जगह जमा करना है। मेरा शहर इज ब्यूटिफुल, सिर्फ ये करना है। सी व्यू जैसा बीच थाईलैंड के पास बैंकॉक में नहीं है। यू हैव टू गो टू पताया एंड दैट्स आल्सो डज नॉट हैव अ बीच लाइक दिस। लेकिन अपने अपने गटर यहाँ खोल दी यार, ये कोई जुल्म है। पूरे शहर का कचरा डाल दिया वहाँ पर। ये हमारी माँ है, कोई माँ के साथ ऐसा करता है? हम अपने घर में तुम अपने लिविंग रूम में जहाँ कारपेट हुई है तुम थूकोगे वहाँ? तुम थूकोगे नहीं, तुम अपने गुस्ल खाने में जाके थूकोगे ना। तुम हगोगे, पेशाब करोगे नहीं, करोगे ना। तुम कचरा पान खा के वहाँ फेंकोगे, तुम वहाँ पीक करोगे। हम सोचते नहीं है, हम कहते तो माँ है ना, लेकिन मानते नहीं है ना। माँ कहते हैं तो हमारा है, लेकिन कहते नहीं हमारा है ना। ये तो सियासतदान, ये तो उनकी गली है, तो उनका मोहल्ला है, ये उनकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी। मारवी मजहर जैसे कुछ लोग हैं जो कुछ कर रहे हैं इसके लिए। मारवी मजहर जैसे 28 करोड़ लोग हैं, लेकिन कुछ कर नहीं रहे। ये सारे अच्छे लोग हैं, लेकिन क्या वजह है? पहले जहां अच्छे जाते थे ना, कलंदर जहां गए थे ना, वो शहर बदल गए थे। हम उन कलंदरों
के नाम सुन के आंखें चूमते हैं और उनके नाम की चादरें चढ़ाते हैं और वहाँ जाके माथे टेकते हैं? हमारा वैसा इन्फ्लुएंस क्यों नहीं है? हमारी वजह से क्यों नहीं लोग बदल रहे? हमारी चाह में कमी आ गई। जिस दिन मैं अपनी नीयत वो उन कलंदरों वाली कर लूंगा ना, तो देखना किस तरह मेरे इर्द गिर्द सब लोग बदल जाएंगे। इंशाल्लाह सर, ऐसे कलंदर आएंगे। लोगों ने भी बहुत ज़्यादा सवाल भेजे हुए हैं, मैं आपसे पूछ लेता हूँ। 2012 में इन्होंने एक टॉक की थी कैफ़े में ऑन द टॉपिक ऑफ आर्ट एज एक्टिविज्म। प्लीज़ आस्क हिम हाउ ही सीज आर्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्टिविज्म इन 2022. हाउ कैन आर्टिस्ट ऑफ डिफरेंट सोशो मॉनिटरी बैकग्राउंड्स कम टुगेदर फॉर दिस? आर्टिस्ट डज नॉट नीड टू बी, हाँ, हम लोगों ने उसको बना लिया कि अमीरों का चौंचला है कि वो पेंटिंग्स खरीदते हैं। मैं लोगों को अक्सर एग्जांपल देता हूँ, बाहर जाएं किसी रिक्शा ड्राइवर की कमीज ऊपर करें तो नाड़ा भी रंगीन होगा। तो आर्ट जो मत करें, ये प्लीज करें मत, ये मेटाफोरिकली उन्होंने आपको बताया है। लेकिन मैं आपको कहूँ कि किसी भी चीज़ को प्यार से देखें ना तो खूबसूरत दिखती है। हर खूबसूरत चीज़ आर्ट है। तो लुकिंग एट द डिटेल्स इज कमिंग क्लोजर टू दैट थिंग। लुक इन द डिटेल्स। अपने आप को हम सजाते हैं तो खूबसूरती बारीकी से सजाते हैं ना, ख़त बनाते हैं ताकि यहाँ का वहाँ से बराबर रहे। ये तो नहीं करते ना, यहाँ के बाल कम काट दिए, यहाँ के ज़्यादा काट दिए। तो आप अपने लिहाज से भी जब नाई के पास जाते हैं, दर्जी के पास जाते हैं, आपका ये आइडिया होता है, लेकिन आपको पता होता है सही क्या है कि गलत क्या है। आप उसी तरह अपने आप को, अपने मुल्क को सजाएं। I'd like to know how he reconciles his art spirituality and the commercial demands of the capitalistic market space. Okay. What comes out of here is yours. What comes out of here is accumulated. And again, what comes out of here, again, it's coming from you, but it's not yours again. It is for you to share. And how you share is up to you. You share it with love. You will look into every detail. And you share it with love, people will start appreciating it. You share it with anger, you'll get anger back. It's up to you how you want to share. But it becomes your responsibility to share. अपकमिंग फैशन डिज़ाइनर्स आपसे एडवाइस भी मांग रहे थे मार्केट का कि किस तरह बने, क्या पढ़ें, क्या चीज़ें करें। देखिए, फैशन डिज़ाइनिंग it's a huge industry. हम लोग, we've kind of like, gone into the little aspect of it, avant-garde, haute couture, we've used those words, Pret. Yes, these are all words that are important, the definitions of different things. Lekin fashion design is beyond, ball gowns. Fashion design is beyond evening gowns. Fashion design, is beyond Halloween costumes. Fashion design is beyond lawn prints and duvet covers and bed sheets. It's a huge industry. कपड़े ना, they protect you. They don't hide you, they protect you. अब आपको protect किस तरह? हम लोग active wear, sports wear, lingerie, night wear, kids wear, teens wear, tweens wear. I mean, you have so many different branches of fashion that we're not even tapping into. I mean, हर एक को जिसने डिज़ाइनर बनना है उसने इवनिंग वेयर डिज़ाइनर बनना है। भाई हमारी इतनी इवनिंग्स ही नहीं होती जितने आप डिज़ाइनर्स आ गए हैं। I mean, आप बॉल गाउन्स बनवाते हैं। I mean, यहाँ हमारी कितनी रिक्वायरमेंट बॉल गाउन से। मेरी हर डिज़ाइनर को एक चैलेंज है, ओपन चैलेंज है। एक्सक्यूज मी, किसी भी डिज़ाइनर से आप जो 4 साल पढ़ा हो, मुझे एक शलवार स्केच करके देते हैं। एक फ्लैट स्केच चाहिए शलवार का जो कि दर्जी देख के वो सी दे। हमें शलवार स्केच करनी है, हम लोग बॉल गाउन बनाने चले। अरे इसको मटेरियल यहाँ नहीं मिलता यार। उसके लिए आपको लंदन में जाना है, किसी पुरानी माई बेचारी मर गई होगी, उसका यहाँ लंदन में स्कर्ट आएगा, वो फाड़ के उसकी लेस, उसकी रिबिंग्स, उसकी बाकी सारी चीज़ें, उसकी बोन्स आप निकाल के लेके आएंगे और उससे बॉल गाउन ड्रेस बनाएंगे। कम ऑन, एक तल्ख सवाल भी आया है, पूछ लूँ? हाँ। Why does he target newer artists, then tear apart contracts and bully them with FIRs and all? दोबारा से why does he? नहीं क्या कह रहे थे? रैंडम कहीं से सवाल आया है। एकता का सवाल है। तल्ख सवाल। अच्छा, तल्ख सवाल पूछ लूं। हाँ, Why does he target newer artists
and then tear apart contracts and bully them with FIRs and all. आपने किया है किसी के साथ किया? यार एक तो मुझे पता नहीं, अगर किसी के साथ हुआ है तो they should come definitely talk to me. If I have done wrong to someone, then and I'm unaware of it, then it should come to my light. I don't think I've tore down any contracts किसी के, not that I could think of. And लेकिन अगर किसी को लगा मैंने ऐसा कुछ किया तो at least come, you know, it's great you're bringing it up, but it's better, you know, come confront it. इस चीज़ को रिजॉल्व करें, ना कि ये कि हम लोग वो करते हैं कि फेसबुक के पोस्ट में और इधर डाल के पीछे ये आदमी ये कर रहा है और फलाना कर रहा है और ये कर रहा है. इसी तरह वो किसी ने एक दफ़ा डाल दिया और यही किसी सोशल मीडिया पोस्ट के ऊपर someone had written about me कि this guy is किसी you know I interned with Yusuf, and this man you know used to call her in his room and used to smoke up in front of us. अब भाई ये कौन, किसी ने वो डाल दिया, हज़ारों लोग गालियां दे रहे हैं कि बेशरम आदमी है, फलाना है, मैं स्टूडेंट्स के साथ क्या कर रहा है और फलाना क्या कर रहा है, ये कर रहा है. बड़ी मुश्किल से उस लड़की का पता लगा AIFD की लड़की थी, इकरा की लड़की थी वो. फाइनली वेंट अप टू हर, भाई व्हेन डिड आई डू दिस टू यू. हमने पता कराया भाई ये उसने टाइमिंग्स लिखे हैं तो इस टाइम पे वो शी इंटर्निंग विद अस. She was not even interning with us. She said a friend of mine told me that this thing happened and then you know she did that. So I told AIFD please take some action. They said वो अब ग्रेजुएट हो के हम कोई एक्शन भी नहीं ले सकते. तो इस किस्म के रूमर्स तो चलते फिरते रहते. कोई आपने किसी पे केस वेस या FIR की है? इतना टाइम है किसी के पास? नो केस नो FIR, ऐसे no किसी ने बस छोड़ दिया. नहीं FIR अगर हाँ FIR मेरे ऊपर भी हुई और लेकिन वो इस चीज़ से ऐसे कोई केस वेस नहीं हुआ. FIR ये हुई थी, मैंने एक दफ़ा किसी को पता नहीं किस चीज़ पे FIR होती है, एक एक्सीडेंट था या एक कुछ वो था, कुछ इस तरह की FIR बनती है. कम्यून आप खुद तो नहीं मैनेज करते होंगे, कोई लोग करते होंगे ना? हाँ कम्यून सब मैनेज करते हैं, इट्स प्लेस ऑफ द कम्युनिटी. सो प्रॉब्ली अगर वो कम्यून से किसी के कोई कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं तो मे बी यू आर नॉट प्रिवी कि कोई मसले मसाइल हैं, बट ही इज हियर. मैं देखता हूँ ही इज हियर एंड ही इज सेइंग कि अगर मसला है तो if there is something come talk to me about it. डायरेक्टली बात करें. अगर कहीं गलत है तो हमें ठीक करें, हमें ठीक होना चाहिए और हम अपनी गलती माने, और हमारी गलती है तो उसको पब्लिकली आके उस गलती को मानना भी चाहिए, एक्सक्यूज भी करना चाहिए. लेकिन अगर गलत बात है, आप लोग गलत इस किस्म का प्रोपेगेंडा करें, then I think you should. किसी ने इस तरह की कोई बात की हुई थी कि कोई रेंट पे उन्होंने लिया हुआ था, फिर उनको कोई जब एक कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट मिला तो फिर कम्यून ने रेंट बढ़ा दिया कि अब तो आप इससे पैसे कमा रहे हैं, कुछ इस तरह का इशू हुआ था. बट आई गेस यू प्रॉब्ली डोंट नो द स्पेसिफिक्स ऑफ दैट. उनको बोलो आके बात करें. हाँ वी शुड क्लियर इट आउट. इफ देयर इज समथिंग दैट मैंने किसी का गलत किया तो उसको मुझे सही करना चाहिए. मेक सेंस. और अगर नहीं किया तो फिर लोगों को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए. अफवाहों की बातें हो रही हैं तो एक और अफवाह ये है कि मैट्रिक्स और मैडोना के लिए भी आपने कपड़े डिज़ाइन किए हैं. सच है या अफवाह है? देखो बात सुनो, यस आई हैड मेड दीज, यू नो, मैंने वो, और वो ये होता है कि आपने स्पेशली उनके लिए, इट वाज अ सिचुएशन दैट आई वाज देयर एंड समवन पिक्ड अप सम स्टफ दैट आई हैड मेड एंड दे लव्ड इट एंड दे यूज्ड इट फॉर दैट. उसके अंदर यू नो द जैकेट इज जस्ट शेरवानी, इट क्लोजेस लाइक अ शेरवानी. एंड ये मैंने आई यूज्ड टू डिज़ाइन फॉर शेरिल क्रो. Sheryl Crow was a singer at that time and my studio was also in her home. उसने बड़ा मुझे सपोर्ट और हेल्प भी किया था, उसने था, और भी बहुत सारे और सेलिब्रिटीज really really helped me out. इस तरह आर्यन फिलिप्स थी, you know, she was the stylist for Madonna and she had picked up some of the stuff that I had done. And you know, Ray of Light, Madonna was going through all these changes. तो पहले वो you know गेशा का था, फिर इंडियन कल्चर आया. मैं वहाँ एक आदमी था, वो उस वक्त ना इंडियन और पाकिस्तानी में उनको वो था, उनको लगा ओ दिस इज इंडियन, वो इस्तेमाल उन्होंने किया उस चीज़ के लिए. अगेन दीज वर यू नो दोज वर नॉट वन ऑफ माई बेस्ट वर्क्स ईदर यू दैट आई गेट एक्लेम्ड फॉर. अब मेरा काम उसके बाद शुरू हुआ था, वो तो एक नाम था लेकिन ये काम तो उसके बाद मेरा शुरू हुआ था. और हाउ डिड द मैट्रिक्स थिंग हैपन? वो भी इसी तरह, आई हैड worn the शेरवानी एंड यू नो इट वाज Kelly and Nick, there were two designers, and I was part of CLAD, which is Coalition of Los Angeles Designers. You know, I was part of that organization, and हम लोग सब मिलते थे. तो इन्होंने they had called me for a black tie when I wore a sherwani and a patka, and he was like, oh, cool jacket. When you I was like, yeah, I made it. मैं अपनी शेरवानियाँ पहनता था. तो मुझे बोला, what is this? We're making this new film. It's just out of the world. And Kevin Sherpa or Kelly something, that was the name of those the costume designers for The Matrix.
and they are the ones who had taken the sherwani and then told me कि इसको कुछ वो करो, तो उसका कॉलर ऊंचा किया और ये किया, but the whole concept is that. Interesting. So I don't want to take the credit for it कि वो एक चीज़ थी और उसको थोड़ा enjoy किया, मज़े से बनाया. What Sufism is, how is Sufism only in subcontinent? Only in subcontinent तो नहीं है मेरे ख्याल से. Does Islam have room for leftist Sufism? देखो, Islam is the room for everyone. Islam has room क्या मतलब? Islam is the room. Because the Prophet ﷺ said, yeah, I do not bring you a new religion. I bring you a complete way of living. A complete life. So Islam is the room, understand that. और दूसरा आपका जो पहला सवाल था वो क्या था? आपके नज़र में सूफीज़म क्या है? सूफीज़म, देखो सूफीज़म आप रिलेट करते हैं स्पिरिचुअलिटी के साथ. देखो सूफ़ी दुनिया के हर कोने में, हर रंग के हैं, हर नस्ल के हैं, हर मज़हब के हैं, हर ज़ात के हैं. तो सूफ़ी वो जो शुक्र में और सूफ़ी वो जो खुद में. तो अंडरस्टैंड दैट समवन हु इज़ कनेक्टेड टू हिमसेल्फ. स्पिरिचुअल किसको कहते हैं? समवन इज कनेक्टेड टू द स्पिरिट. जिस तरह हम लोग जो है ना, साज मुख्तलिफ हैं, सुर एक है, सुर खुदा का, साज मुख्तलिफ. अब साज के ऊपर आपने गिटार के ऊपर देखा कीज लगी होती हैं, उनके कान होते हैं, वो आप मरोड़े ना तो उनको ट्यून कर सकते हैं. आप जैसे ही उसको सबको एक ट्यून पे लेके ना तो सब एक सुर में बजेंगे. सो हम लोग साज मुख्तलिफ हैं, थोड़ी सी ट्यूनिंग करनी है, सब एक सुर पे बजेंगे. यही सुर सुन कर होपफुली चीज़ें थोड़ी बेहतर होंगी. थैंक यू सो मच सर, बड़ी चीज़ें हमने सीखी. कोई आप शेयर या मैसेज देना चाहेंगे कौम को जाते जाते? मैसेज या शेर सुना दें कोई? मैसेज जान, पता है क्या मैसेज यही है कि अब ये वक्त नहीं है लड़ने का. इतना वक्त रहा नहीं, ना इतनी एनर्जी रही. ये जुड़ने का वक्त है. और ये मैं सबके लिए नहीं, मैं अपने लिए कह रहा हूँ. जो रूठे हैं उनसे जुड़ना है और सबसे पहले खुद से जुड़ना है. और किसी लड़के नहीं रहना. टाइम नहीं है इतना. जीना है, वक्त नहीं गुजारना. और हर लम्हा, और ये याद रखें कि वो आपसे उतनी ही, वो आपसे जो प्यार करता नहीं है आपकी, वो गुमान से बाहर है और वो आप खुद हैं. क्या ही मैं बोल सकता हूँ, इतने खूबसूरत लफ्ज़ थे मिस्टर यूसुफ बशीर कुरैशी के. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू फॉर लिसनिंग. टेक केयर. बाय बाय.